सो गुड इवनिंग टू एवरीवन वंस अगेन। आप सभी लोग वीडियो पे आ जाइए। वी कैन स्टार्ट। ऑलरेडी इट्स 9 PM। सो पिछले 2 दिन हमने कैंगन मशीन को समझा। कल हमने बिजनेस प्लान को थोड़ा 6 से 2 तक समझा। हालांकि कल मेरे पास कल से लेके अब तक काफी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है कि सर हम और डिटेल में समझना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो काफी वास्ट मॉडल है। राइट। इनफैक्ट मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस कंपनी में 6 से तक, मतलब 6 से 2 नहीं हुए थे वो, टिल 6 से उन्होंने 1 CR भी कमाए, 1 करोड़ भी कमाए। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी सेल्स वॉल्यूम कैसी है, आप कौन सी मशीन में ज्यादा काम कर रहे हैं। कुछ लोग SD 501 ज्यादा प्रमोट करते हैं, कुछ लोग केट ज्यादा प्रमोट करते हैं, उसका पॉइंट वैल्यू ज्यादा है। कुछ लोग सुपर प्रमोट करते हैं, उसमें 1,18,500 रुपए का है। राइट। और कुछ लोग JR4 ज्यादा प्रमोट करते हैं, उसमें 1,09,150 का है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका माइंड क्या कंसीव कर रहा है और कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। सो मैं 100% सेशन शुरू कर पाएंगे अगर आप लोग वीडियो पे आ पाएंगे। सारे लोग ऑफ वीडियो है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दीवारों से बातें कर रहा हूं, तो मजा नहीं आएगा बात करने का। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, अब करे कैसे। सबसे बड़ा सवाल आता है लोगों से बात कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कोई सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, इंजीनियर हो, IT प्रोफेशनल हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, जिनको जो बहुत दूर हैं इन सारी चीजों से, किसी से कुछ बात करना, कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना। तो लोगों को लगता है यार ये काम तो सिर्फ एक वही कर सकता है जिसको सेल्स आती है। देखिए, कोई भी इंसान सेल्स सीख के तो पैदा नहीं हुआ ना। कुछ हम सब कुछ अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सीखते हैं, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। जिस इंसान को बेचना आता है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातें, जिस इंसान को बेचना आता है उसकी जेब हमेशा भरी रहेगी। और जिस इंसान को बेचना नहीं आता, वहां दिक्कत आएगी। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो कुछ बेचता ही नहीं, मैं तो एक ऑफिस में काम करता हूं, मेरा मैं टीचर हूं, या मेरा स्कूल है, या मैं एडवोकेट हूं, मैं क्या बेचता हूं। जब भी आप अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने रखते हैं, उसी को सेलिंग बोलते हैं। शिव खेड़ा एक बहुत बड़े ऑथर हैं, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सेल्स ट्रेनर हैं। वो एक बात बोलते हैं कि सेल्स क्या है। सेल्स सिंपल आपके इमोशंस को किसी और में ट्रांसफर करना ही सेल्स है। और मेरी वीडियो रुक रुक के आ रही है क्या? मेरी वीडियो क्लियर है या रुक रुक के आ रही है? क्लियर है। ओके। सो बहुत सारे लोग शायद सेल्स को गलत तरीके से लेते हैं। यार सेल्स कुछ बेचने का काम है, सेल्स का मतलब है कोई प्रोडक्ट मार्केट में जाके बेचना है। नहीं दोस्तों, आज का जो टाइम है वो बहुत डिफरेंट टाइम है। आज सोशल मीडिया का टाइम है, आज रील्स का टाइम है। इस ऐसे टाइम के अंदर लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तो इस अटेंशन स्पैन में हम कैसे अपनी बात को रख पाए। बहुत सारे लोग बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, 10-10, 15 मिनट, 20 मिनट, एक एक घंटा लोगों से बात करते रहते हैं अपनी बात को समझाने में, और वहां सारी कहानी खराब हो जाती है। आज आप जब सोशल मीडिया पे जाएंगे, आपको उन वीडियोस पे ज्यादा व्यूज मिलेंगे जो छोटी वीडियोस हैं, उन वीडियोस पे कम व्यूज मिलेंगे जो लंबी वीडियोस हैं। इनफैक्ट 30 सेकंड, 60 सेकंड की वीडियोस पे मिलियन मिलियन व्यूज आते हैं। और जो 30-30 मिनट, एक एक घंटे की वीडियोस हैं, भले ही वो बहुत काम की वीडियोस होंगी, बट उस पर व्यूज बहुत कम आते हैं, क्योंकि लोग इतना रुक नहीं पा रहे, लोगों को बहुत जल्दी है। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी बात के ऊपर है कि हम कैसे एक किसी इंसान से जब बात करें, तो कैसे उसको अपनी बात रख पाए और उसको ये समझा पाए जो हम करते हैं।
और कैसे हम उससे उसको इन्फ्लुएंस करके उससे टाइम ले पाए। तो इस सब्जेक्ट को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। सेल्स की भाषा में इसका टेक्निकल वर्ड है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का सिंपल मतलब है किसी भी एक इंसान का ध्यान आकर्षित करना अपनी तरफ, वो प्रोस्पेक्टिंग है। कितने लोगों ने पुराने समय में डीटीसी बस या प्राइवेट बसेस जो चलती थी उसमें ट्रेवल किया है, प्रोबेबली आज से 15 साल 20 साल पहले। और शायद आज यूपी में हरियाणा में आज भी चलता होगा वो सीन, कि बस के अंदर कंघी बेचने वाला, तेल बेचने वाला आ गया और उसके वर्ड्स इतने इंप्रेसिव होते थे कि वो 5 मिनट में आता था और सब कुछ बेच के चले जाता था। एक स्टॉप पे बस रुकती थी 5 मिनट के लिए और पूरी बस उससे इंप्रेस्ड। रेलवे रेलवेज में भी होता है ऐसा, ट्रेन में आप देखते होंगे। तो वो क्या करता था, उसके जो वर्ड्स होते थे वो पब्लिक को अट्रैक्ट करते थे उसकी तरफ, अपना ध्यान खींचते थे। आज सोशल मीडिया क्या कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, छोटी छोटी वीडियोस 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड की लोग एड्स चलाकर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। जितने ज्यादा आपके पास हेवी वर्ड्स होंगे, भारी शब्द होंगे, उतना ज्यादा आप लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। अब सवाल यह कि ये भारी शब्द आएंगे कैसे, क्योंकि निकलेगा तो वही ना जो डाला है। जो गया ही नहीं है हमारे दिमाग में वो निकलेगा कैसे। तो ये भारी शब्द आएंगे अच्छी अच्छी वीडियोस देखकर, अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर, ट्रेनिंग सुनकर। मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? क्योंकि मेरे पास देवेंद्र जी का मैसेज आ रहा है। अच्छा क्लियर है तो देवेंद्र जी, हो सकता है आपका थोड़ा सा इशू हो नेटवर्क का, तो आप चेक कर लीजिए। सो एक लाइन मैं आपको बोलूंगा, उस लाइन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और इसको अमल में लाएंगे तो प्रोस्पेक्टिंग आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। शुरू के 15 से 20 सेकंड, शुरू के 15 से 20 सेकंड आप जिन भारी शब्दों का चुनाव करते हैं उसी से आप सामने वाले को आकर्षित करते हैं। मैं इसमें दो शब्द मैंने बहुत दोबारा बोल रहा हूं, शुरू के, इन स्टार्टिंग के, बाद के नहीं। कुछ लोग शुरू में 20-25 मिनट बोलने के बाद मेन पॉइंट पे आते हैं, तब तक प्रोस्पेक्ट पक चुका होता है, तब तक वो मतलब वो बोलता है यार नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर आप कुछ भी बोल लीजिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने सुनी होगी ये कहावत कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका फर्स्ट इंप्रेशन प्रोस्पेक्ट पे कैसा है। एक कहानी, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया, तो उसने ये बात सुन ली कि शुरू के 15 से 20 सेकंड भारी शब्द सामने वाले को आकर्षित कर सकते हैं। वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने पूछा कि अभी आप क्या करते हैं। तो उसने कहा मैंने मदर डेयरी, अमूल, बड़ी बड़ी कंपनीज को रिजाइन कर दिया। अच्छा, तो मैनेजर थे आप? नहीं, मैं दूध बांटता था, मैंने वो काम बंद कर दी। उसने इस स्टाइल से बोली अपनी बात कि सामने वाला कहता यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन वो था क्या, दूध बांटने वाला। सो सवाल ये है कि आप जब किसी के सामने अपनी फीलिंग्स रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसको कितना बड़ा दिखाते हैं। जनरली लोग, पहली बात तो अपनी बात ढंग से, उनके पास शब्द ही नहीं है। मेरे पास एक कैंगन की मशीन है, उसका डेमो देना है। इसमें आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे मुझे बताइए। सो आपको एक चीज बहुत ध्यान देनी है, वो है प्रोस्पेक्टिंग। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं सभी को कि क्लोजिंग नाम की कोई चीज नहीं है। ध्यान से सुनना, क्लोजिंग एक मिथ है। क्लोजिंग क्या है, एक मिथ है। आप जितना एफर्ट क्लोजिंग में डालेंगे उतना ज्यादा आप प्रोस्पेक्ट को अपने से दूर करेंगे। आपको एफर्ट कहां डालने, आपको एफर्ट डालने प्रोस्पेक्टिंग पे, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग ही क्लोजिंग है। जब आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है तो एंड बहुत अच्छा होगा। जब सामने वाले को ये पता है कि वो आपको क्यों समय दे रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है मीटिंग का, उसके बाद तो सारी चीजें फॉर्मेलिटी हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमें एक प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने में कई बार एक एक साल भी लग जाता है, डेढ़ डेढ़ साल भी लग जाता है, दो दो साल भी लग जाते हैं। रीजन,
शुरुआत अच्छी नहीं थी, शुरुआत सही नहीं थी। हम सबको अपनी प्रेजेंटेशन से ज्यादा, क्लोजिंग स्किल से ज्यादा, प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स पे काम करना। आप कहीं पे किसी के साथ बैठे हो और वो आपसे गलती से पूछ ले आप क्या करते हो, तो आपके शुरू के 15 से 20 शब्द भारी होने चाहिए। वो ऐसे होने चाहिए, और अच्छा, और वो शब्द भी ऐसे होने चाहिए कि उसके अंदर उस सामने वाले को ज्यादा कुछ समझ ही ना आए। वो आपसे पूछे कि सर ये क्या होता है, उस उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए जानने के लिए आप करते क्या हैं सर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कैंगन के ऊपर ही बात करेंगे। सो मैं जिस पुरानी कंपनी में था, तो वहां पे हम लोग छोटे बच्चों की बुक्स और गेम्स को सेल करते थे। ये हमारा काम था। वो कंपनी एक यूएस की कंपनी थी, और हैरी पॉटर के जो पब्लिशर है स्कॉलास्टिक, उसकी सिस्टर कंपनी। तो बहुत सारे जो हमारे साथ कंसल्टेंट्स या सेल्स प्रोफेशन में जो लोग काम करते थे, सबकी पिच अलग अलग होती थी। सर आपके घर में छोटे बच्चे हैं? हाँ जी हैं। तो ठीक है सर, आप आ जाइए, मैं आपको आपके बच्चों के लिए कुछ बुक्स और गेम्स दिखा देता हूँ। अब बुक्स होती थी 50,000 की, बंदा सुनते ही बोलता सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसके अंदर सामने वाले को आपने क्यूरियस नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं बोला जिसमें वो खुद इंटरेस्ट लेके बोले नहीं सर ये तो मैं जरूर देख के जाऊंगा, मैं पूरा ट्रेड फेयर देखूं ना देखूं, ये जरूर देखूं। तो हम, जब मैं इस प्रोफेशन में आया, पिछले ग्रॉलियर कंपनी का नाम था, तो मैंने ये देखा यार मैं ऐसा क्या बोलूं कि मेरा प्रोस्पेक्ट खुद बोले कि यार मुझे आपका ये कॉन्सेप्ट देखना है, और ये शुरू के 10 15 20 शब्दों में ही होना है। तो मैंने अपनी पिच को इस तरीके से डिजाइन किया, इस तरीके से डिजाइन किया कि सामने वाला ये बोलता था सर ये पैकेज है कितने का, और ये मिल कैसे सकता है, बस ये बता दी। ये पैकेज कितने का है और इसको लेने के तरीके क्या है। अब उसके अंदर आप ऐसा क्या बोलेंगे जिससे सामने वाला आपको समय दे दे। तो उस वक्त मैं ये नहीं बोलता था कि मेरे पास क्या है, मैं उससे सवाल पूछता था। प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग। आपने कुछ एड्स देखी होंगी, क्या आपके बाल झड़ते हैं, क्या आपके पास ये है, क्या आपके पास वो है, आपसे सवाल पूछते हैं आपको आकर्षित कर। क्या आपकी स्किन काली तो नहीं होगी, क्या आपको टैनिंग तो नहीं होगी। एड्स में वो क्या कर रहे हैं, आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, आपकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, ताकि आप उस बटन पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करो। वो आपको उस एड में सॉल्यूशन से पहले आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, वो पहले प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं, उसके बाद जब आप वो प्रॉब्लम वाले पर्सन होते हैं, तभी तो आप उस एड को क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। हम सामने वाले से सवाल नहीं पूछते। तो मैं क्या करता था, हम कैंगन पे भी आएंगे, तो मैं ये पूछता था सर आपके घर में बच्चे हैं? यस। मनीत यस, हमारा बच्चा 5 साल का है। सर आप क्या करते हैं? अगेन सेकंड क्वेश्चन, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। सर आर यू फेसिंग एनी काइंड ऑफ चैलेंज विद योर चाइल्ड, एकेडमिक चैलेंज, पर्सनल बिहेवियर? क्या आप अपने बच्चे के साथ कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं? क्या उसको मोबाइल चलाने की ज्यादा हैबिट है, या हाइपर एक्टिव है, कोई इस तरह के चैलेंज? यस। तो सर आपके पास उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? वो बोलते थे यार मोबाइल दे देते हैं, टीवी दिखा देते हैं, गेम्स हैं। ग्रेट सर, आई एम द राइट पर्सन, मैं सही पर्सन हूं जो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता हूं। मुझे आपके 10 मिनट चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस पिच में और एक पिच में सर मेरे पास आपके बच्चे के लिए बुक्स और गेम्स है, दोनों पिच में कौन सी पिच में सामने वाला अपने इंटरेस्ट के लिए टाइम देगा? जिसमें उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बताने वाला। अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपए, वो बुक्स की कीमत नहीं है, फिर वो उसके सॉल्यूशन की कीमत। मशीन की कीमत 2.25 लाख नहीं है, उसके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की कीमत 3.25 लाख है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हम प्रोडक्ट बेचने पे लगे हुए हैं, हम प्रोडक्ट की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम सामने वाले की प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं कर रहे, उससे सवाल नहीं पूछ रहे कि उसको हमें टाइम क्यों
देना चाहिए, या हमें उसका टाइम क्यों चाहिए? जब मैं जाऊंगा प्रेजेंटेशन देने, तो मैं कौन से पॉइंट्स पे उससे बात करूंगा, कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जिसका सॉल्यूशन मैं कैंगन मशीन के थ्रू उसके सामने रखूं। आई कैन ओनली सी 5-6 फेसेस वीडियो पे, हम 60 लोग हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वीडियो पे आ जाइए, तो हम लोग बात कर पाएंगे, नहीं तो ये वन वे कम्युनिकेशन रहेगा, रेडियो टॉक। ओके, तो थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिंपल कॉल करते हैं, यार मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, तेरे से मिलना है। ठीक है, ये चल जाएगा, 2 4 5 जिनको आप जानते हैं, बट व्हाट अबाउट जिनको आप नहीं जानते, उनकी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करो? इस दुनिया में वो लोग ज्यादा हैं जिन्हें आप जानते हैं, या वो लोग ज्यादा हैं जिन्हें आप नहीं जानते? जिन्हें आप नहीं जानते, आपके मोबाइल में भी स्ट्रेंजर्स के नंबर ज्यादा होंगे, आपके रिलेटिव कितने होंगे? 100 150 200 दोस्त, रिलेटिव, रिश्तेदार, आस पड़ोस, आपके प्रोफेशनल कलीग्स 500। आजकल मोबाइल में 2 2 3 3 हजार नंबर हैं, बाकी नंबर किसके हैं? वो बाकी वो स्ट्रेंजर्स के हैं, जिन्हें आप कभी ना कभी किसी काम से मिले थे, दोबारा मुलाकात नहीं हुई, उनको कैसे आप अप्रोच करेंगे? तो जब भी आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हो, जब आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हो, तो आपका पड़ोसी जो आपके साथ 3 घंटे उस एरोप्लेन में जाएगा, आप क्या उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो? ऐसा क्या बोलोगे कि वो आपसे आपसे अगर वो ये पूछ ले कि आप क्या करते हो, तो आप क्या बताओगे? क्या वो आपका कार्ड मांगेगा? सर मुझे आपका कार्ड चाहिए, आप बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, आप काम के आदमी, मैं आपसे मिलना चाहूंगा। ऐसा आप क्या बोल सकते हैं? लेकिन इससे पहले आपको सामने वाले के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई मेरे से पूछता है आप क्या करते हो, तो मैं भी उससे पूछ लेता हूँ, सर मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो वट आप क्या करते हैं। यार मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मेरा एक सवाल रहता है, सर आपका जो वर्किंग है, वो वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिस जाते हैं? यार वर्क फ्रॉम होम है। तो सारा दिन सर लैपटॉप पे बैठे रहते होंगे। हाँ यार। सर जो लैपटॉप से रेडिएशंस आती हैं, या जो बॉडी धीरे धीरे खराब होती है एक जगह बैठ के काम करने से, उसके लिए आप क्या करते हो? यार ऐसा तो कुछ नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। मेरा यही काम है सर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हेल्दी करने में हेल्प करता हूं। अब आप बताओ, ये उसके काम की बात है या मेरे काम की बात? सिंपल। बट मुझे प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले सामने वाले के बारे में पता तो होना चाहिए। अच्छा यार, ऐसा क्या करते हो आप? सो हाउ डू यू डू, आप कैसे करते हैं? सर उसके लिए 1 कप चाय पिलानी पड़ेगी, हम आराम से तसल्ली से मिलेंगे, एंड आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा, या मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ, या आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपके घर आ जाता हूँ, कभी तसल्ली से बैठेंगे। एंड लेट मी टेल यू सर, आई विल प्रोवाइड यू फ्री कंसल्टेशन। मैं चार्ज नहीं लूंगा आपसे, डोंट वरी। मैं फ्री कंसल्टेशन दूंगा, कम से कम इस बहाने हमारी दोस्ती तो हो जाएगी। अदरवाइज हम इतना ट्रैवल करते हैं और इतने लोगों से मिलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, कभी हम मैं नेटवर्किंग में बिलीव करता हूँ, रिलेशनशिप में डील करता हूँ, बिलीव करता हूँ। तो ये तरीके हैं, आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मुझे अच्छे से याद है, एक बार मैं केरला जा रहा था, और मेरा जो ट्रॉली बैग था, लगेज बैग था, वो उस पायलट का, जो पायलट था उस एयरप्लेन का, इंडिगो एयरलाइंस थी, नहीं स्पाइस जेट थी, स्पाइस जेट के पायलट का जो बैग था, और मेरा बैग ऑलमोस्ट सेम था। तो वो भी वेट कर रहा था, जो बेल्ट होती है, मैं भी उस बेल्ट पे वेट कर रहा था। पायलट थोड़ा लेट आया था, तो मेरा बैग लेट हो गया था, तो उन्होंने बैग उठाया, मैंने कहा यार तो मेरा बैग लग रहा है। और उनके साथ उनकी वाइफ भी ट्रैवल कर रही थी, वो हो सकता है वेकेशंस पे आए हो, लेकिन उन्होंने उस प्लेन को फ्लाई किया था, उस फ्लाइट के पायलट वही थे। उनके साथ 3 साल का बच्चा था। अब वो बच्चा मेरे काम का है, क्योंकि मैं उस प्रोफेशन में था। मैंने कहा ये तो मेरा क्लाइंट है। मैंने उनसे पूछा कि सर इफ यू डोंट माइंड, ये बैग शायद मुझे मेरा लग रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप देख लीजिए। मैं कहा सर मेरा भी सेम बैग है। तो देखा तो उस पर उनका टैग था, उनके नाम का टैग था, तो इतने में मेरा बैग भी आ गया। तो मैंने पूछ लिया, मैं कहा सर आर यू फ्रॉम दिल्ली, आप दिल्ली से हैं? कहते यस। मैं कहा शी योर वाइफ? कहते हाँ मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है। ओके। तो मैंने कहा सर आप वेकेशंस पे होंगे, मैं भी वैसे बिजनेस के लिए आया हूं, मैं भी दिल्ली रहता हूँ।
वो कहते हैं आप दिल्ली में कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं द्वारका रहता हूँ। कहते हैं मैं भी द्वारका रहता हूँ। इतने में हमारा कनेक्शन बन गया। मैंने कहा ग्रेट सर, तो आप कब से फ्लाई कर रहे हैं? मेरा फ्रेंड भी पायलट है, वो भी बहुत फ्लाई करता है। उस समय मेरा एक दोस्त हुआ करता तो पायलट था, अभी भी पायलट होगा। तो ऐसे करके रिलेशन डेवलप किया। तो कह रहे मैं अपनी वाइफ को फर्स्ट टाइम केरला घुमाने लाया हूँ, मेरा 3 दिन का हॉल्ट था। मैंने कहा 3 साल का बच्चा है आपका, बहुत स्मार्ट बच्चा है, बहुत एक्टिव है, तो आप अपने बच्चे को हैंडल कैसे करते हो ट्रिप पे? क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज है, पेरेंट्स लेके नहीं जाते अपने छोटे बच्चों को, छोड़ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों कपल कैसे मैनेज करोगे? कह रहे कुछ नहीं, सारा दिन मोबाइल चलाता रहता। अब हमें नस पता है, आपको पता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, उसके मुंह से निकलवानी है, खुद नहीं बोलनी, उसके मुंह से निकलवानी है। मैंने कहा सर अगर आपका बच्चा मोबाइल चलाना छोड़ दे या कम कर दे तो कैसा रहेगा? कह रहे मेरे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट हो। मैं कहा आप दिल्ली कब जा रहे हो? कहते हैं इस डेट को। मैं कहा मैं आपसे मिलूंगा, मैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूँ, मेरा यही पेशा है। तो कहते ठीक है फिर आप घर पे आना, हम साथ में चाय पियेंगे। तो ठीक है, हम गया और 70,000 रुपए का ऑर्डर में उनसे लेके आया। 70,000 की बुक्स उन्होंने ऑन स्पॉट मुझसे परचेज करी। जैसे आज हम कैंगन सेल करते हैं, तो आज हमारी 1 घंटे की कीमत ₹1,00,000 भी हो जाती है, उस समय 1 घंटे की कीमत 15,000 20,000 हो जाती थी, वो भी कमीशन सेल्स था। बट अगर मैं उनको डायरेक्टली बोलता सर आपके बच्चे के लिए मेरे पास कुछ है, मैं सेलू लगता, एम आई राइट और रॉन्ग? यार ये एयरपोर्ट पे कौन सेल्समैन मिल गया? जो तरीका था। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, ये इस बात में भी ट्विस्ट है, मुझे पता था वो बैग उन्हीं का है। ये भी बात मैं आपको बता दूं, मुझे पता था वो बैग उन्हीं का है, लेकिन क्योंकि मैंने उनकी वाइफ को दिल्ली में ही उनके साथ देख लिया था, वो अपने कॉर्पोरेट में गए और अपनी वाइफ से मिलने आए, अपने बच्चे को सेटल किया, उसके बाद दोबारा अपने केबिन में जाके उन्होंने प्लेन को फ्लाई किया। तो मैं समझ गया था कि ये हस्बैंड वाइफ है। अब मेरी, अब देखिए प्रोस्पेक्टिंग क्या चीज है। जैसे अर्जुन की नजर मछली की आंख पे थी और कुछ टारगेट ही नहीं था, ऐसे ही आपकी जो नजर है वो आपकी प्रोस्पेक्टिंग आपके क्लाइंट पे होनी चाहिए कहीं भी हो। अगर आपने इस चीज में महारत हासिल कर ली, प्रोस्पेक्टिंग में, आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, आप रेस्टोरेंट के मालिक से बात कर रहे हो, सर खाना तो बहुत स्वाद था, इसको और ज्यादा स्वाद किया जा सकता है, कैसे? सिर्फ पानी बदल कर। वो कैसे? फिटिंग फिक्स। आप जिम में चले गए, सर जिम तो बहुत अच्छा है, इसकी शोभा और बढ़ाई जा सकती है, यहाँ पे एक हाइड्रेशन पॉइंट दिया जा सकता है। मैंने सर यूएस में, आप गए नहीं यूएस, मैंने यूएस के अंदर जिम्स में हाइड्रेशन पॉइंट्स देखे हैं सर। मैंने थाईलैंड में देखे, मैंने जापान में देखे, लोग हाइड्रेशन पॉइंट बनाते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को मैं इंडिया में लेके आ रहा हूँ। अच्छा ऐसा क्या है? हाँ, उससे आपकी आपकी क्लाइंटेज भी बढ़ेगी और जो आपके पास आ रहे हैं वो टिकेंगे भी, नहीं तो लोग फीस देके आते नहीं है। अब ये बताओ, ये जिम वाले के ऑनर के हित की बात है या आपके हित की बात है? उसके हित की बात है। यही तो प्रोस्पेक्टिंग है। अब जब आप प्रोडक्ट का डेमो दे रहे होंगे तो उसको, उसका सॉल्यूशन नजर आ रहा होगा, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नजर, बिना डायग्नोस करे तो डॉक्टर भी आपसे बात नहीं करेगा, कोई टैबलेट लिख के देगा, डॉक्टर आपसे पूछता है आपका पेट खराब है, अच्छा लास्ट टाइम कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, किसी शादी में गए थे, सवाल करता है वो आपसे। वो ये नहीं कहता अच्छा पेट खराब है ठीक है ये दवाई ले लो जाओ। सवाल करेगा वो आपसे, वो डायग्नोस करेगा जड़ क्या है। आप भी तो सर डायग्नोस करो ना। हो सकता है वहां पे जहां आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो वहां प्रोडक्ट मैटर करता ही नहीं है, वहां मैटर ही बिजनेस करता है। जैसे अमित है, अमित को आपको लगता है कि आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, आपको लगता है कि हमारी टीम में तन्नू जी हैं, अमित हैं जो मेरठ से हैं, जिनकी सैलरी 15,000 रुपये, क्या आप उनको प्रोडक्ट बेचोगे? आप उनको सॉल्यूशन दोगे, उसकी कीमत 2.25 लाख है। वो सॉल्यूशन वेल्थ का भी हो सकता है, वो सॉल्यूशन हेल्थ का भी हो सकता है। पहले प्रोस्पेक्टिंग के अंदर डायग्नोस करिए, बहुत जरूरी है। 15-20 सेकंड, 15 से 20 शब्द ऐसे बोलिए कि सामने वाला आपसे खुद पूछ ले सर ये होता क्या है, सर ये करते क्या हो, सर कैसे आप मेरी हेल्प कर सकते हो इसके अंदर। वो चीज, अब वो चीज मैं आपको दे नहीं सकता। आप बोलोगे सर बताओ ना वो शब्द क्या है, मैं कैसे बता सकता?
क्योंकि आपके अंदर क्या गया वही बाहर आएगा। प्याज खाकर आपके मुंह से इलायची की खुशबू नहीं आएगी, प्याज की आएगी। तो जो आपके दिमाग में शब्द हैं वही तो निकलेंगे जुबान से। तो क्या आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार हो? मुद्दा तो ये है। 3.25 लाख रुपए की मशीन आपने खरीदी है, क्या 3.25 लाख रुपए का अपने आप को आदमी बनाया है इस प्रोडक्ट के लिए? ये भी मैटर करता है। कभी आप, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप कभी मारुति के शोरूम जाना और वहां के सेल्समैन देखना, और कभी मर्सिडीज के शोरूम जाना, वहां के सेल्समैन देखना, एटीट्यूड में जमीन आसमान का फर्क है। तो वो भी सेम इंसान, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, एक मुंह, 2 आंखें। फर्क क्या है? फर्क उनकी ट्रेनिंग का है, फर्क उनके माहौल का है। वही मारुति वाले इंसान को मर्सिडीज की ट्रेनिंग में डाल दो, वो भी वैसे ही बन जाएगा। तो आपके पास क्या ट्रेनिंग्स हैं इस धंधे को करने के लिए? क्योंकि पास्ट में हमने कभी भी अपने आप को अपग्रेड किया ही नहीं है। एक ट्रक ड्राइवर जो 20 साल पहले ट्रक चलाता था, वो आज भी ट्रक चला रहा है, उसमें अपग्रेडेशन क्या है मुझे बताइए। और जब कोई वो अपग्रेड नहीं करेगा तो क्या होगा? आपने आजकल देखा होगा सोशल मीडिया में एक डॉली चाय वाला है, वो एक दिन के 5 लाख रुपए लेता है, चाय बेचता है। बिल गेट्स उसके पास चाय पीने आया था, बिल गेट्स। अगर वो सोशल मीडिया का सेलिब्रिटी बन चुका है इस समय। उसमें और दूसरे चाय वालों में फर्क क्या है मुझे बता दो। हो सकता है उससे स्वाद चाय आपको कोई भी बना दे, हो सकता है आपके घर के पास के नुक्कड़ में मिल जाए। फर्क उसके एटीट्यूड का है, फर्क उसके अपग्रेडेशन का है, फर्क उसके काम करने के तरीके का है। ये प्रोडक्ट, ये बिजनेस, ये माहौल सबके लिए सेम है, बट आप कितने अलग हैं। जैसे शिव खेड़ा जी एक बात बोलते हैं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। जो विजेता होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। वो सेम काम को बस अलग तरीके से करते हैं। वो अलग कोई काम नहीं करते, वो किसी अलग ग्रह से नहीं आए, उसी काम को करने का तरीका उनका डिफरेंट। तो प्रोस्पेक्टिंग इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं देनी, ध्यान रखिएगा। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो कैंगन, इनाजिक, वाटर आयोनाइजर और उसका प्राइस ये आना ही नहीं चाहिए। ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है। आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए, तब आप उसको बताओगे कि आई हैव अ सॉल्यूशन। और प्रेजेंटेशन के अंदर ये बातें आएंगी, पहले नहीं आएंगी। कोई, अगर आपने कोई ऐड देखी हो कि हमारे पास एक तेल है 300 रुपए का जो आपके बालों को काला कर देगा, आप सुनोगे नहीं, कितने तेल है मार्केट में। बट कोई आपसे ये बात कर रहा है, जैसे आजकल एड्स आती हैं, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे लोग कितने क्रिएटिव हो चुके हैं। उसमें 30 सेकंड की एड उन्होंने बूस्ट करके उसको एक पूरा एड बना दिया। राइट, यंग लड़के हैं, उनके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, किसी और से बना रहे हैं, लेकिन बिजनेस करने का स्टाइल देखिए। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल। राइट, उन्होंने क्या किया, एक पर्सन को लिया, उसके बाल पकड़े, अरे तेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। हाँ यार। राइट, तो उसके उसके बारे में उसको बताया, अरे तू ऐसे ऐसे करता होगा, ये करता होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यार मेरा एक फ्रेंड है, वो उसने एक तेल यूज किया है। अच्छा वो कौन सा तेल है मेरे को बता। ऐसे करके 30 सेकंड की एड बना दी, और उस कंपनी की जो टर्नओवर है वो करोड़ में पहुंच गई है। सिर्फ एक एड को बार बार लोग देखते हैं, अपनी प्रॉब्लम को जज करते हैं और क्लिक करते हैं। पीपल फर्स्ट कोरिलेट योर प्रोडक्ट विद देयर प्रॉब्लम। पहले वो अपनी प्रॉब्लम के साथ कोरिलेट करेंगे, तभी वो आपके सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे। उस सॉल्यूशन की कीमत कुछ भी हो सकती है, उसके लिए पैसा अरेंज किया जा सकता है। बट कोई भी इंसान बिना नीड के प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कीजिए। यूट्यूब भरा हुआ है सर, नेटफ्लिक्स बंद कर दीजिए, अमेजोन प्राइम बंद कर दीजिए, टीवी के कनेक्शन बंद कर दीजिए। थोड़े दिनों के लिए, थोड़े कुछ सालों के लिए अच्छी अपने आप को अपग्रेड करने वाली वीडियोस देखिए। भरा हुआ यूट्यूब प्रोस्पेक्टिंग से। आप एक प्रोस्पेक्टिंग शब्द डाल दो, कितने सारे ट्रेनर्स की वीडियोस हैं, कितनी सारी किताबें लिखी गई हैं। एमबीए
के अंदर एक बुक पढ़ाई जाती है मार्केटिंग की, फिलिप कॉटलर एक राइटर हुआ करते थे जिन्होंने मार्केटिंग के ऊपर बुक लिखी थी। वो खुद एमबीए नहीं थे, उनकी जिंदगी का तजुर्बा उन्होंने मार्केटिंग में डाला था, वो तो एमबीए में नहीं थे। तो सवाल क्या है यहाँ पे, आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी, राइट? जैसे हम लोग सेल्स में हैं, तो मैं एमबीए तो ना हूं, आई एम जस्ट 12th पास, मेरी तो ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं है, बट फील्ड का एक्सपीरियंस दुनिया का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। दो तरह की एजुकेशन होती है, एकेडमिक एजुकेशन और सेल्फ एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन लेने के बाद अगर सेल्फ एजुकेशन वीक रह गई, तो वो एकेडमिक एजुकेशन के बलबूते पे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। एमबीए डिग्री की क्या वैल्यू है? डिग्री की वैल्यू है या इंसान की वैल्यू, बताइए। डिग्री की वैल्यू तो 4 लाख 5 लाख रुपए सालाना है आज भी, लेकिन अगर इंसान में काबिलियत है तो वो 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ भी ले सकता है। ऐसे कितने सारे सीईओज मैं पर्सनली जानता हूं, मेरे पुराने कंपनी के थ्रू मुझे मिले, जिनके पास डिग्रीज नहीं थी, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट निकले, कंपनी के सीईओज बन चुके हैं, बिकॉज देयर सेल्फ एजुकेशन, देयर एक्सपीरियंस इज ह्यूज। आप अपने आप को कितना सेल्फ एजुकेट कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, ये बहुत मैटर करता है। मैं आपसे अगर कुछ बात कर रहा हूं, तो पहले 7:15 से लेके 8:45 तक आधा घंटा मैंने खुद अपने आप को और अपग्रेड किया प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। जो मैं जानता हूं वो तो जानता हूं, और मैंने वीडियो सुनी, और मैंने कुछ बुक्स के अंदर से कंटेंट निकाला कि मैं टीम को क्या डिलीवर करूं। तो उससे क्या फायदा हुआ? मेरे पास 4 पॉइंट्स और आ गए, मैंने 4 चीजें और सीख ली। हम कितना कुछ सीख रहे हैं डेली बेसिस पे, बस हमने डेमो देखा, मशीन ले ली, और अब हम चाह रहे हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हो जाएगा। आपकी टीम में अच्छे लोग आ गए, अगर आपसे अच्छे, हो सकता है वो धंधा खींच दे, बट उसमें आपकी जीत नहीं है। पैसा आ सकता है, पैसा आना आपकी जीत नहीं है, रिस्पेक्ट आना आपकी जीत है। जब आपके लिए स्टेज पे कोई ये बोले, ताली मारे कि सर आज मैं आपकी वजह से खड़ा हूं यहाँ पे, उसमें आपकी जीत है। जब किसी की लाइफ में आपकी वजह से इंफ्लुएंस आए, उसमें आपकी जीत है, चाहे वो 2 लोग हो, 200 हो, 2 लाख हो, 2 करोड़। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में किसी ने पूछा, यार सक्सेस की डेफिनेशन क्या होती है? सक्सेसफुल आदमी कौन है? जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा सेहत है, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है, कौन है सक्सेसफुल आदमी? तो एक बहुत अच्छा आंसर दिया कि कोई भी इंसान किसी के जीवन में अगर कोई पॉजिटिव बदलाव ला सकता है तो वो सक्सेसफुल है। जब आपके कर्म से, आपके एक्शन से सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो आप सक्सेस की राह पर है। हम जो भी काम करते हैं अपने जीवन में, हो सकता है हम सोसाइटी में कुछ ज्यादा वैल्यू एडिशन ना कर रहे हो। कुछ लोग तो सोसाइटी से इतना कुछ ले रहे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, करप्ट पॉलिटिशियन, सॉरी, राइट? सो हम सोसाइटी को दे रहे हैं, इस बात को पहले तो समझिए। मेरे हाथों से जिन जिन लोगों के घर पे मशीन गई है, उनके घरों में चेंजेस आए हैं। जिन जिन लोगों को बिजनेस प्लान में हम लेके आए हैं, उनके जीवन में पैसा आया है, समृद्धि आई है, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। आपने कितने सारे टेस्टिमनी हमारी टीम में सुने हैं। तो क्या हम सोसाइटी में कुछ बदलाव कर रहे हैं, या सोसाइटी से कुछ ले रहे हैं? हम सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं। तो आप जिस काम में हैं वो नोबल प्रोफेशन है, उसके अंदर आपको पहले तो अपनी सोच को बहुत डिफरेंट करना पड़ेगा। ये काम किसी कंपटीशन का नहीं है, कभी कंपटीशन में मत आना। यार मेरे साथ वाला आदमी तो यार महीने की 500 मशीनें बेच रहा है, मैं 100 बेच रहा हूं। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मशीनें बेचते हैं या आपकी टीम कितनी मशीनें बेचती है। फर्क ये पड़ता है कि आप कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं, ये इस बात का डिफरेंस, बस। मैंने इस काम को जब देखा था, तो इस काम में मैं क्यों आया? नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारी कंपनीज है, अच्छी अच्छी कंपनीज है, कैंगन से बड़ी कंपनी है, लोग बहुत पैसा बना रहे हैं। टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, मसाले, दाल, चावल, चीनी, नेटवर्किंग में सब कुछ आ चुका है, डेली यूज यूज के नीड्स।
लेकिन कैंगन सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट मुझे लगा जो इंसान के जीवन का 70% हिस्से को बदल सकता है बिना किसी मेहनत करे। हमने परसों भी डिस्कस किया था प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कि हम किसी की हैबिट को नहीं बदल रहे। कितना मुश्किल है किसी को ये बोलना कि तू आज से बर्गर, चॉकलेट, टॉफी, तला हुआ खाना ये सब नहीं खाएगा। आप एक शराबी को बोल के दिखा दो कि तू कल से शराब नहीं पिएगा, वो इस बात को सुन के मर जाएगा, वह शराब पी के मरे या ना मरे। सो किसी की हैबिट बदलना बहुत मुश्किल, लेकिन कैंगन को ऐड कर कर जो नुकसान हमें मिल रहा था, वो नुकसान अगर कम हो जाए तो कितना आसान हो जाएगी जिंदगी। कितने सारे टेस्टमनी आते हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पानी पीकर उसके अंदर एनर्जी आ गई, लीवर लीवर खत्म हो गया था, 80% लीवर डैमेज हो गया, लीवर रिकवर हो गया। कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। आप इसको छोटा समझ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, एक पेशेंट जिसका 80% लीवर खत्म हो गया, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर की मेडिसिन से वो रिकवर हो जाता है, आप डॉक्टर को भगवान बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ या ना बताओ। आप क्या बोलोगे? यार वो डॉक्टर भगवान से कम नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर यही काम आपकी मशीन से हो जाए तो अब आप मुझे बताओ, क्या आप भगवान के रूप में उसके जीवन में आए या नहीं आए? आपको शायद ये बात रियलाइज नहीं होगी, क्योंकि आपका रोज का काम है, डॉक्टर का रोज का काम है। पेशेंट आके बोल देगा सर आप मेरे लिए भगवान हो, वो इस बात को एक कान से सुनेगा, दूसरे से निकाल देगा, आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो रोज वो काम करता है। सेम हम भी रोज कैंगन करते हैं, लेकिन जिसके जीवन में बदलाव आया है वो हर पल शुक्रिया करेगा। अरे थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे घर मशीन लगी। आप ना आते। ये बात मुझे अभी किसने बोली थी? कल मैं नोएडा में था विनय शर्मा जी के साथ। तो आपने देखा होगा ग्रुप में हमने एक 2A सेलिब्रेशन केक कटिंग का डाला था। उनके टीम में मनीष जैन जी के साथ कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे और वो बहुत परेशान थे। इंश्योरेंस के पर्सन है, वेल एस्टेब्लिश्ड नाम है इंश्योरेंस में, और बहुत अच्छा उनका सेटअप है सब कुछ। तो विनय शर्मा जी जो उनके कांटेक्ट में नहीं थे, उन्होंने अचानक उनको कॉल किया और उनसे मिलने गए। और वो पानी पी नहीं सकते थे क्योंकि पानी पीने से उनका पेट फूल जाता था। तो उन्होंने विनय को बोला कि आप मेरे पास एक ब्रेकफास्ट करने आ जाओ, ब्रेकफास्ट साथ करेंगे, बहुत टाइम हो गया हम नहीं मिल पाए। तो जब बात चली तो विनय जी ने कहा कोई बात नहीं सर, आप एक काम करो, मैं आपके लिए पानी लाया हूं, आप ये पानी पी के देखो। तो उन्होंने फिर भी बोला नहीं नहीं यार विनय, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन तू कह रहा है तो ठीक है, मैं ट्राई कर लेता हूँ। उन्होंने कैंगन वाटर पिया, 2 गिलास 3 गिलास शायद उन्होंने पानी पिया, 1 लीटर बता रहे थे, आधा 1 लीटर, और कह रहे मुझे कुछ नहीं हुआ। और दोस्तों उनकी ये वर्डिंग थी जब मैं नोएडा में था कि शायद ये भगवान के दूत बन के मेरे पास आए थे। मैं इतना परेशान था, इतना परेशान था कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो खुद इंश्योरेंस में, उनके पास कितनी सारी पॉलिसीज होंगी, बड़े बड़े डॉक्टर्स को वो जानते हैं। कह रहे मैंने इतने सारे टेस्ट कराए, उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो चुका है, कल वो बता रहे थे। सो पॉइंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। आपका प्रोफेशन, जो आपकी जॉब है, जो आपका काम है, वो कितना नेक है, पहले तो अपनी पीठ इस पे थपथपा लो। जाने अनजाने में आप सही जगह पे आ गए। सोसाइटी में आप कितना कुछ दे रहे हो। मुझे लगता है इस कॉल पे बैठा हुआ कोई भी आदमी, 2 4 5 7 10 लोगों को छोड़कर सब कुछ ना कुछ अपना कर रहे हैं। जैसे मेरे पास कैंगन के अलावा कुछ नहीं है, मैं फुल टाइम कैंगन करता हूँ, रोहित जी फुल टाइम करते हैं, रवि जी फुल टाइम करते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। बाकी तो सब कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। जीवन में कुछ अच्छे कर्म भी तो करने हैं। तो ये आपके हाथ से जाने अनजाने में वो कर्म हो रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ, 2 लाख से ज्यादा मशीनें बिकी हैं। हर आदमी इस प्रोफेशन में आगे सेल नहीं कर रहा। आपको चुना गया है इस काम के लिए, इस बात को आप समझ लेना। 5 पांडव थे, भगवान ने भी, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को चुना था। ये पुराने कर्मों का हिसाब है कुछ। आपको चुना गया है, इस बात को आप आज मान लो या कल मान लेना। जब आप थोड़ा डीप में जाओगे ना, तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में आपने कैंगन को नहीं चुना,
कैंगन ने आपको चुना है, ये बात ध्यान रखना। और स्ट्रगल आ सकता है, इसमें कभी भी घबराना मत। पाथ कभी भी सेम नहीं हो सकता। डेस्टिनेशन सेम है, हम सबकी एक ही मंजिल है, राइट, लेकिन पाथ सबके अलग अलग है। जैसे एग्जांपल, अगर हमें कनॉट प्लेस में मिलना है, अमिताभ जी देहरादून से आएंगे, सोमनाथ जी गोवा से आएंगे, है ना, योगेश नोएडा या इंद्रपुरम से आएगा, मैं गुड़गांव से आऊंगा, तो हमारी डेस्टिनेशन सेम है, लेकिन सबके रास्ते अलग अलग हैं। सबके रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, कहीं बारिश ज्यादा होगी, कहीं तूफान ज्यादा होगा, कोई जो जो गोवा से चला है वो लेट पहुंचेगा, जो दिल्ली से चला है वो जल्दी पहुंच जाएगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन जो रुकेगा नहीं वो मंजिल पे पहुंच जाएगा। ऐसी कैंगन है, ऐसे ही कैंगन है। कैंगन क्या है? अच्छा, रेशु जी कह रहे हैं मुजफ्फरनगर वालों को नहीं बुलाओगे। मुजफ्फरनगर वालों को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा साथ ही हैं। तो अमिताभ जी आ गए तो मुजफ्फरनगर का जिक्र हो गया। ओके, ग्रेट। तो जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ, रेशु जी दिख नहीं रहे, तो इसलिए नाम नहीं आ रहा ना। ओके। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। हमारा जो व्यापार है, हमारा जो बिजनेस है, वो लोगों को देने का है। तो आपकी जो इंटेंशंस हैं, जब आप किसी से बात करें तो बिल्कुल न्यूट्रल होके बात करनी। यार, मैं इसकी कौन सी समस्या है जो मेरे हाथों सॉल्व हो सकती है, पहले मैं उसको डायग्नोस तो कर लूं, प्रॉब्लम को समझ तो लूं, तभी तो मैं मुद्दे पे बात करूंगा। यार, मैं बिजनेस की बात करने आया हूं या प्रोडक्ट की बात करने आया हूं। मेरे पास कोई कॉल करता है तो मैं ये पूछता हूँ, आपके जीवन में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं अभी इमीडिएट 6 मंथ्स के अंदर, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम? यार, मेरे फादर को ना डायबिटीज में बहुत परेशान। यार, मेरी मदर को ये प्रॉब्लम है, उनको तड़पता हुआ नहीं देख सकता है। बैठते हैं। यार, मेरा बिजनेस इतना खराब बेकार हो चुका है, मैं लॉस में आ चुका हूँ, 50 लाख के कर्जे में हूँ, समझ नहीं आ रहा है कहाँ कैसे निकलूं। बैठते हैं। फिर हम प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे ना, प्रोडक्ट एक फॉर्मेलिटी है, धंधा समझो। मैं फिर तेरी कैसे हेल्प कर सकता हूँ ये बताऊंगा ना, और तेरा क्या रोल रहेगा, इस 50 लाख को रिकवर कैसे करेंगे ये समझेंगे ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी के साथ काम कर रहे हैं और जब उसने ज्वाइन किया, तो फिर आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि उसका टारगेट पूरा करना। 1A 2A 3A 4A 5A, ये सब लेवल्स हैं, उसका टारगेट पूरा कराना फिर आपकी जिम्मेदारी है। उसने आपके विश्वास पे, आपके कहने पे 2.25 लाख दिए, उसको सिखाना है। मछली पकड़ के देनी नहीं है, मछली पकड़ना सिखानी है। अधिकांश लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है कि वो मछली पकड़ के देने लग जाते हैं। शुरू में तो दे रहे हैं, उनके पास एक टीममेट है, दो है, तीन है, जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो क्या होता है, अब वो किस किस को पकड़ के दे। लेकिन पहले दिन से उसने पहले को मछली पकड़ना सिखाया, फिर दूसरा है उसको सिखाया, फिर तीसरा है उसको सिखाया, फिर चौथा है उसको सिखाया। एक दिन क्या होता है कि उसके पास 100 लोगों की टीम होती है जो सारे मछली पकड़ रहे होते हैं, और वो पीछे आराम से चौकड़ी मार के उनको बोल रहा होता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, गाइड करता है, मेंटरिंग करता है। बट शुरुआत आपकी कहाँ से होगी? शुरुआत आपकी भी स्टूडेंट से होगी, मेरी भी स्टूडेंट से हुई थी, आज भी हम स्टूडेंट ही हैं। लेकिन रोल टाइम टू टाइम बदलता रहे। आज अगर आपकी टीम में 3 लोग हैं तो आप 3 लोगों को मेंटरिंग करिए सर। जो आपने सीखा उनको सिखाइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको प्रोस्पेक्टिंग बताइए, उनको प्रोडक्ट बताइए, उनको बिजनेस प्लान बताइए, उनको आगे का रोड मैप बताइए। ये काम आपका है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम ये काम नहीं कर रहे। हम सब कुछ अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो गए, और प्रोस्पेक्टिंग में भी हम यही करते हैं, अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो गए। सर आप बात कर लो, वो तो कर लेंगे, बट कितनी बार करेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार। एट द एंड यू हैव टू लर्न। छोड़ता कौन है? जिसने सीखना छोड़ दिया। ध्यान रखना ये बात। इस दुनिया में या इस धंधे में, किसी भी धंधे में, वो इंसान उस प्रोफेशन से बाहर हो जाएगा जिसने सीखना बंद कर दिया है। विराट कोहली आज प्रैक्टिस करना बंद कर दे, 10 मैचों के बाद हो सकता है वो खेलने के लायक भी ना बचे। उससे ज्यादा फास्ट लोग आज मार्केट में हैं। एवरी टाइम यू हैव टू अपग्रेड, एवरी टाइम। सो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं वो आपकी प्रैक्टिस है।
और ये आपको रेगुलर करनी है। जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रांग प्रैक्टिस होगी, और जब आपके पास एक स्ट्रांग प्रोस्पेक्ट आएगा और आप बहुत स्ट्रांग प्रैक्टिस कर चुके हैं, प्रोस्पेक्ट बहुत सॉलिड आ चुका है, अब क्या होगा? आप उस बॉल पे छक्का मारेंगे जो आपके बैट पे आएगी। देखो, दो चीजें हैं, या तो बॉल बैट पे आ जाए या आप बॉल के पास चले जाओ। कौन जा सकता है को बॉल को कौन हिट करेगा? जो बॉल को जज कर पाएगा। अदरवाइज उस बॉल को तो कोई भी हिट कर लेगा, जो बॉल खुद आपके पास आएगी, आपने बैट ही तो घुमाना है। फर्क दोनों बात का बहुत गहरा है। प्रोस्पेक्ट खुद चल के आ रहा है, यार ये मशीन मेरे को डेमो दे दो, यार मैंने आपका स्टेटस देखा था, उसमें आपकी जीत नहीं है। जब प्रोस्पेक्ट खुद चल के आए, जब आप प्रोस्पेक्ट को खुद अपने पास लेके आओ, उससे बात करके, उसमें आपकी जीत है। क्योंकि आपके पास आने वाले प्रोस्पेक्ट बहुत कम होंगे। शायद हो सकता है साल में एक दो खुद आपके पास कॉल आ जाए, मुझे मशीन लेनी है, मैंने आपका स्टेटस देखा था, मुझे पता है कैंगन के बारे में। तो आपको कैसा प्लेयर बनना है? आपको ऐसा प्लेयर बनना है कि आप प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट करें। तो हम लोग एक लाइव मॉक कर लेते हैं, या हम कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस ले लेते हैं, जिन लोगों ने कोई रिसेंटली सेल क्लोज करी हो, और उस सेल में उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग करके अपॉइंटमेंट कैसे लिए, मतलब प्रोस्पेक्ट को ऐसी कौन सी बातें बोली कि उनको अपॉइंटमेंट मिल गई। कोई भी पर्सन रिसेंटली जिन्होंने अभी कुछ सेल्स करी, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। हो सकता है आपके एक्सपीरियंस से सामने वाले को कुछ सीखने का मिले, क्योंकि हम जो भी करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे, हम थ्योरेटिकल नहीं करेंगे। एनीबडी, कोई हैंड रेस करना चाहेगा? कोई भी? ओके, रोहित जी हैं, रोहित जी अपना कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रोज 9 PM है, गुड मॉर्निंग है। क्योंकि इतना शानदार सेशन चल रहा है, ये मनीष पूरी ने जगा दिया सबको है। राइट। आई होप यू मस्ट बी इंजॉइंग द सेशन। आज ना भी एक मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं एक जगह गया था भी प्रेजेंटेशन के लिए, तो हमारे पास ना एक तकरीबन 1 घंटे का टाइमिंग था। 1 घंटे के टाइमिंग के अंदर दौरान में 1 आवर का टाइमिंग था। उस टाइमिंग के अंदर कैसे बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग की, वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, जो हो सकता है शायद किसी के काम आ जाए। जो पर्सन था जिसके साथ था मैं, वो पर्सन ऑलरेडी एक केमिस्ट शॉप वाला पर्सन था, उसको वो जानता था। और हमने कहा चलो ठीक है, काम करते हैं, इसके पास जाते हैं कि भाई हमारे पास 1 घंटे का टाइमिंग है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। एटलीस्ट वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट, हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं उससे। अब आप ये देखिए कि एटलीस्ट उससे बात कैसे की और कैसे बेसिकली अपॉइंटमेंट फिक्स की हुई। सिर्फ उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर आज का टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। वहां पर जाकर बातचीत हुई, और बातचीत के दौरान में सिर्फ एक ये डिस्कशन रहा कि हाय हेलो हुई। देन आफ्टर दैट उस पर्सन के साथ जो मेरा डिस्कशन रहा कि एक शुरुआत जैसे करी कि यहाँ पर जितने भी हैं, कुछ ऐसे जिम हैं जो आप जानते हो, यहाँ पर जिम और केमिस्ट की शॉप। तो वहां से मेरी डिस्कशन हुई, कुछ ऐसे जिम हूँ है, कितनी केमिस्ट की शॉप्स है, कहते बहुत है। मैंने फिर बाद में कैसे इंटरेक्शन करा कि यार मैं ना एक्चुअली एक एडवांस इनोवेटिव वाटर टेक्नोलॉजी में डील करता हूँ, जो एक जापानीज एडवांस इनोवेटिव वाटर टेक्नोलॉजी है। और ये एक ऐसे प्रोडक्ट है जो बेसिकली जो बीमार हो चुके हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो स्वस्थ रहना चाहते हैं उनके लिए भी। कहते हैं अच्छा, ऐसा क्या है? फिर उसके बारे में जब मैंने बात करने की कोशिश की, उसने कहा ठीक है, इस चीज को हम समझेंगे। लेकिन ना वहां पर वो व्यक्ति को मैंने 8 तारीख के इवेंट के लिए इनविटेशन दिया। कहते मैं आपके 8 तारीख के इवेंट के अंदर आऊंगा और ये समझूंगा कि जो आपका प्रोडक्ट है, यानी कि एक प्रोडक्ट बीमार के लिए भी और स्वस्थ वाले व्यक्तियों के लिए भी कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, वो मैं समझना चाहूंगा। जब मैंने बात करी तो मैंने मेरे माइंड में किया, अरे ये मुझे तो बेसिकली इंस्टेंट अभी कम से कम अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। तो साथ में जो पर्सन था, मैंने कहा चलो ठीक है, हम बात करते हैं। तो उसके साथ मैंने एक ऐसी चीज शेयर करी, मैंने कहा कि अगर आप उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं तो आप ये जो, आई थिंक ये रेंटल पे आपकी शॉप होगी, कहते हैं यस, आपकी एक रिकमेंडेशन मेरे प्रोडक्ट की, आपकी सिर्फ एक रिकमेंडेशन मेरे प्रोडक्ट की आपके रेंटल तक को रिकवर कर सकती है। कहते हैं अच्छा, ऐसा है? मैंने कहा यस।
और जैसे ही मैंने चीज शेयर करी, मैंने कहा अगर हम 10-15 मिनट्स मैं डिस्कस करता हूँ, डिस्कस करने के बाद आपको क्लिक करा तो हम उसके ऊपर आगे बात करेंगे। तो कहता है आप एक काम करो, आप दिखा दो। ऑन द स्पॉट फिर बाद में कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ हुआ हमारा वहीं पर ही। और यू विल बी सरप्राइज, अब वो 8 को आएगा भी, और उसने यहाँ तक कहा कि ठीक है, इसके ऊपर हम बेसिकली इसके ऊपर हम कुछ बड़ा विचार कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूंगा। मैसेज सिर्फ सिंपल सा है, हम कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम बेसिकली सामने वाले के सपने को या उसकी समस्या को समझते हैं। सपने को या समस्या को समझकर हमें उसे समाधान देना है। और उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? जो भी जो मैंने फील की, अभी वो पर मंथ जो रेंटल भी दे रहा है, वही मैंने एटलीस्ट इस चीज को डायग्नोस करा और इंस्टेंट मैंने उसके सामने वो रखा, जिसकी वजह से उसने मुझे अपॉइंटमेंट। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट ये अभी मनीत ने कहा इंस्टेंट आपके साथ क्या हुआ, वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करा। दैट्स इट। ठीक है ना? थैंक यू। सो गाइस, जैसे पूरी कन्वर्जेशन में आपने एक चीज को निकाला कि जब इन्होंने बात करी उनके रेंटल के लिए, मतलब उनकी प्रॉब्लम को उनके सामने रखा कि आपकी एक रिकमेंडेशन आपके रेंटल को रिकवर कर सकती है, तो सामने वाले ने बोला ठीक है दिखाओ ऐसा क्या है। अदरवाइज हो सकता है अगर ये बात ना होती तो बात आई गई होती और शायद वो बोलते ठीक है अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो देखेंगे, या फोन नंबर ले लो। तो ये प्रोस्पेक्टिंग में बहुत जरूरी है। फाइंड आउट द प्रॉब्लम, फाइंड आउट द प्रॉब्लम, फाइंड आउट द प्रॉब्लम। बड़े बड़े लीडर्स भी यही बात बोलते हैं कि सामने वाले की प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करो, नीड को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करो। मैक्सिमम क्या लोग करते हैं कि उनको टाइम मिल जाता है क्योंकि रिलेटिव है, दोस्त है, पड़ोसी है, जानकार है, मना तो नहीं कर सकता। अब आप चले गए, अब आपने कुछ बात नहीं करी, कोई प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं करी, आपने बोला भाभी जी को बुला लो एक डेमो देना है। अब भाभी जी भी बैठ गई, भैया भी बैठे हैं, 4 ग्लास आ गए, आपने अपनी पूरी कहानी शुरू करी। बट उस कहानी में उसके मतलब की बात कही नहीं थी। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, वो बोलेगा सर क्या प्रोडक्ट है सर, शानदार प्रोडक्ट है सर, एक दिन मैं प्रोडक्ट जरूर लूंगा। बट उसकी नीड आज आप कैसे अराउज करोगे, ये इंपॉर्टेंट। तो उस प्रेजेंटेशन से पहले जो प्रोस्पेक्टिंग है, ओपनिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब प्रेजेंटेशन, जब प्रोस्पेक्टिंग हो गई, आपको टाइम मिल गया, मान लो आपने किसी की अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करी, उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया, अच्छा ये है, ये इशू है, ठीक है मिलते हैं, प्रॉबेबली मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, टाइम डिसाइड हो गया, आप उसकी जगह पे पहुंच गए। अब आप ऐसे प्रेजेंटेशन शुरू नहीं करो, आप अब 5, 10, 15 मिनट डिटेल में जाओगे, उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम को समझो, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग आपने 1-2 मिनट में करके टाइम ले लिया। अब आप उससे बात करोगे, ठीक है सर आपको कितना टाइम हो गया यहाँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर आप उनको नहीं जानते तो उनका पास्ट जानेंगे, वो अभी करंटली क्या कर रहे हैं, पास्ट में क्या करते थे, बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, प्रॉब्लम्स क्या है, ये सारी चीजें बताओगे। राइट, उनसे पूछोगे सर आने वाले आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, कोई गोल है, कोई ड्रीम है, सारी चीजों को डायग्नोस करने के बाद आपका प्रेजेंटेशन शुरू। इसको बोलते हैं कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, जिसमें क्लोजिंग ऑटोमेटिक हो रही है। आप क्लोजिंग कर नहीं रहे, आपकी एक एक स्लाइड अपने आप क्लोजिंग कर रही है, क्योंकि आपकी बातों में फिर उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन। जैसे जब मैं प्लान दूंगा, मान लो अगर जैसे रोहित जी ने बताया, अब मान लो उनका रेंट 25,000 रुपये महीना है, तो मैं उनको क्या बताऊंगा, सर आपकी फर्स्ट सेल पे आपको 13,000 आता है, और इन्हीं की हम एक और सेल कराते हैं तो 26 आ गया, पहले महीने आपकी 2 सेल पे रेंट बाहर। ऐसे करते 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 मैं बात उनकी प्रॉब्लम को ही डायग्नोस करूं। जब बात कोई उसकी होगी, मानो उनको डायबिटीज है, तो मैं उनको ये सॉल्यूशन दूंगा, सर डिहाइड्रेशन से डायबिटीज होती है, तो मेरा पानी आपको हाइड्रेट करता है। जब पैनक्रियाज में क्या कहते हैं, जब ब्रेन सेल्स डिहाइड्रेट होते हैं तो पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनता, मेरा हाइड्रोजन वाटर आपके ब्रेन को हाइड्रेट करता है, तो मैं सॉल्यूशन दूंगा। लिवर सोरेसिस का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो मेरी प्रेजेंटेशन, मेरे तीनों प्रॉपर्टीज उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के हिसाब से ही प्रेजेंट होंगे। हम स्टेज पे वो नहीं कर सकते, जैसे हम बड़ी बीओपीज करते हैं, हम स्टेज पे प्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे 8 तारीख को हमारी प्रेजेंटेशन है,
तो वहां पे तो कॉमन पब्लिक है, तो वहां हम किसी की प्रॉब्लम को एड्रेस करके डायग्नोस नहीं कर रहे, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। बट जब 1-to-1 की बात है तो फिर बात उन्हीं की होगी। अगर मेरे सामने सचिन जी बैठे हैं तो फिर बात सचिन जी के अलावा कुछ नहीं होगी। मेरे सामने अमिताभ जी बैठे हैं तो फिर अमिताभ जी और मैं, बस अमिताभ जी इस काम को कर कर कैसे पैसा बना सकते हैं, उनके घर में कैसे हेल्थ आ सकती है, कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कैसे उनके अकाउंट में 2 साल में 50 लाख रुपए आ सकता है, फिर हम उसी की बात करें, फिर और कुछ नहीं। आपके अलावा कोई मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे पास 50 कॉल आ जाएं, मैं फोन को उल्टा नीचे रख देता हूं। हाँ, कोई घर से 4-5-6 बार कॉल आ जाए, एक अलग बात है, वो इमरजेंसी हो सकती है, तो 2-4-5 बार आने के बाद उठाऊंगा, नहीं तो नहीं उठाऊंगा। ये फोन साइलेंट होके यूं चले जाता है, फिर मैं किसी की बात, फिर सामने वाला मेरे लिए सिर्फ सामने वाला इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन से पहले मैं सारे काम कर लूंगा, चैट्स कर लूंगा, मैसेजेस कर लूंगा, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज कर लूंगा, लेकिन जब बात शुरू होगी तो फिर सिर्फ बात उनकी होगी। तो जब भी आप किसी से बात करें तो एक चीज का ध्यान रखें, सामने वाला उस समय सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, उसके अलावा कुछ नहीं। प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड किसी को कोई सवाल पूछे तो आप पूछ सकते हैं, ओनली प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड। अभी हम प्रेजेंटेशन पे नहीं आए। नीड से रिलेटेड वीरेंद्र जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। हाँ मनीष जी, मैं ये बोलना चाहता था। हमारे एक दोस्त हैं जो जिनको पार्किंसन की डिजीज है, हाथ कांपता है। क्या इससे ठीक हो सकती है क्या? वो फिर कैसे हमारे उनको? पास हम ये तो नहीं बोलेंगे ठीक हो जाएगी, या हम ये बोल सकते हैं कि कुछ लोगों के पार्किंसंस में रिजल्ट आए हैं, उनकी वीडियो भेज देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और आप अगर पानी पियेंगे तो आपको हेल्प मिल सकती है, बॉडी रिकवर कर सकती अच्छा अच्छा। है। हाँ, तो वो पार्किंसंस वीडियो इवन एक एक बहुत बड़े, मैं बता भी देता हूँ, चलो आपने ये बात छेड़ी है तो मैं आपको ग्रुप में भी डाल रहा हूँ हाथों हाथ, ताकि सब लोगों को वो टेस्टमनी मिल जाए, पार्किंसन वाला। होल्ड रखिएगा। हम्म, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इस, शायद हाँ मिल गया मिल गया। डॉक्टर चंद्रकांत एस पांडव, इनको आयोडीन हम्म। मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इनकी विकिपीडिया पे प्रोफाइल है, आप सर्च कर लीजिए चंद्रकांत पांडव। चंद्रकांत पांडव इज एन चंद्रकांत इंडियन, पांडव को हाँ लिख इज लो, एन इंडियन चंद्रकांत डॉक्टर पांडव। हु वर्क्स हाँ। हु वर्क्स द आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पे काम करते हैं। इज वन ऑफ द फाउंडिंग एंड रीजनल कोऑर्डिनेटर फॉर साउथ एशिया ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। विकीपीडिया पे इनका नाम है, मैं भी भेज रहा हूँ ग्रुप में। चंद्रकांत पांडव, आयोडीन मैन ऑफ इंडिया, पद्मश्री अवार्ड 2021। Kangen water helped him overcome his Parkinson without help. He can now walk and dance. ना वो उठ सकते थे, ना वो चल सकते थे, उनके हाथ भी कांपते थे, पूरी बॉडी कांपती थी। तो हमारे अपलाइन हुआ करते थे, अभी उनकी डेथ हो गई है 2021 में। अब उपदेश मलिक जी, उनकी बेटियां उनके साथ हैं, जो -5 हैं अभी, और उनके साथ उनको एक इवेंट में बुलवा के उनको उनका एक्सपीरियंस शेयर करवाया था। मैं अभी ग्रुप में ये फोटो डाल रहा हूँ, तो शायद आप सबके ये काम आ जाए। कभी भी कोई टेस्टिमोनियल आता है ना ग्रुप में, कोई भी वीडियो आती है कभी भी, तो ग्रुप को ना एक बार देख लिया करो। काम की नहीं है तो डिलीट कर दो। मेरे पास भी कोई काम का मैसेज नहीं होता, मैं एक बार देखता जरूर हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और काम का होता है तो सेव कर लेता हूँ, वो टीम के काम आता है, मेरे काम आता है, कब कहाँ काम आ जाए हमें नहीं पता, राइट। सो श्वेता जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? फिर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ कि बताइए। अभी मैं मेरठ में हूँ और मैं मेरठ के गांव कवर करना चाहती हूँ, जो 2-4 के गांव हैं। सबसे पहले तो जो हम वीडियो चलाते हैं
बागपत साइड का, वहां में पता है प्रॉब्लम है कैंसर। 150 गांव तो हम लोग बोलते हैं 150 से ज्यादा है। तो ओके। वहां पे मुझे 4-5 नंबर मिले हैं प्रधान के, और जो होते हैं, जो गांव में जो होते हैं सरपंच वगैरह, 4-5 नंबर मिले, तो मैं उनसे जाके किस तरीके से बातचीत करना शुरू करूं? देखो मेरा मानना ये है कि जहां पर रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है ना, वहां पे डायरेक्ट काम जी। करना बहुत मुश्किल है। तो पहले आप उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करो, एक रेपो बिल्डिंग करो, थोड़ा कनेक्टिविटी बिल्ड करो, कोई लोकल पर्सन को इन्वॉल्व करो। वहां पर कोई मशीन होनी चाहिए जहां से लगातार पानी बांटा जाए, क्योंकि आप गाँव को कवर करने की बात कर रहे हो। अभी आप बिजनेस की बात नहीं कर रहे कि मेरे को वहां बिजनेस एक्सपेंड करना है। आप बात कर रहे हो कि मेरे को वहां मशीन सेल करनी है, कवर करना है। अगर बिजनेस करना है तो वहां आपको लोकल 10 15 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए जो अपना लोकल गांव कवर करेंगे। आप क्लिक मुश्किल है। तो वहां पे अगर मेरठ में आपके कुछ जानकार हैं कुछ, तो पहले आप उनके साथ बिजनेस प्लान डिस्कस करो, उनको मीटिंग्स में लेके आओ, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद वो आपको अलग अलग एरिया में ले जाके आपको मीटिंग करा सकते हैं अपने लोगों से। वो लोग मीटिंग कराने के लिए तो तैयार हैं, बट मुझे कैसे करना चाहिए जा करके? नहीं, मुझे बात कैसे करनी? आप पहले उनसे, पहले उनका तो रीजन समझो, वो आपको क्यों हेल्प करेंगे, उनका इसमें क्या इंटरेस्ट है। वो आप अगर आपको उनका हेल्प कर रहे हैं, उनका कुछ इंटरेस्ट होगा ना। हो सकता है वो आपके शुभ चिंतक हो, बट कब तक कोई शुभ चिंतक आपको कब तक मदद करेगा। उसमें उनका बेनिफिट क्या है, उनको आपके साथ क्यों जुड़ना चाहिए, उनका फायदा क्या है, उनके पास कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो ये मशीन या बिजनेस उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। फिर फिर वो आपके साथ जुड़ रहे हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। अभी वो ऑब्लिगेशन में 2 4 5 बार आपको सपोर्ट कर देंगे, फिर गायब हो जाएंगे। फिर तो मुझे ही सब सरवाइव करना पड़ेगा। 100%। आपको आपको किसी भी एरिया में अगर लोकल काम करना है तो लोकल पर्सन का वहां पे इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अपना अपने बोरे बिस्तर बांधो और लोकल वहां जाके बैठ जाओ, सिंपल। 8 महीने 10 महीने साल 2 साल 5 साल लगाने पड़ेंगे उस शहर को डेवलप करने में। आप एक एक शहर को डेवलप करने की बात कर रहे हो, मेरठ बड़ा शहर है। नहीं नहीं, होगा। गांव लगा लो, मेरठ में ही आ गए ना, तो 150 गांव गाँव बता रहे को हो। करना भी मुश्किल हो रहा है, मशीन तो हाँ, बहुत मुश्किल हो रही राइट। तो आपको, आप किसी भी पर्सन को अगर किसी एरिया में बिजनेस डेवलप करना है, आपकी वहां फिजिकल प्रेजेंस चाहिए फील्ड में। अदरवाइज वहां के लोकल पर्सन को ट्रेन करो, मीटिंग्स में लेके आओ, इवेंट्स में लेके आओ, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में लेके आओ, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, तब जाके वो आपके साथ आगे अपने इंटरेस्ट के लिए आपको लोगों से मिलवाएंगे। ठीक है। सो विकास जी और एक पर्सन ने और हैंड रेस किया, उनका नाम तो नहीं है इस उनके डिस्प्ले में, तो आप वीडियो पे आएंगे तो मैं अनम्यूट कर पाऊंगा। तो आई गेस प्रोस्पेक्टिंग आप सबको थोड़ा आइडिया मिल चुका है। प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पूरे जर्नी में। प्रोस्पेक्टिंग अगर बहुत सॉलिड है तो क्लोजिंग आसान हो जाएगी। प्रोस्पेक्टिंग वीक है, प्रेजेंटेशन के लिए आप शर्मा जी को ले जाओ, मुझे ले जाओ, रजत जी को ले जाओ, बहुत मुश्किल है, फॉलोअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो बोलेगा सब, वो आपको रीजन नहीं बताएगा। वो पता है क्या बोलेगा आपको क्लोजिंग में, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है बट मैं अभी नहीं लूंगा, मैं आपको बता दूं। वो आपको कभी आपका अपना रीजन नहीं बताएगा उसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। बट अगर आप दिल से दिल आपके मिल गए हैं, आप कनेक्टिविटी बिल्ड हो गई है, उसके अकाउंट में अगर 5,000 रुपये होंगे ना, वो खुल के बोल देगा मनीत भाई अभी तो 5,000 रुपये हैं, मशीन लेनी है, कैसे ले सकते हैं, क्या क्या पैसा कैसे दे सकता हूँ, क्या ईएमआई हो सकता है। उसके सवाल में ना सॉल्यूशन खुद ही होगा। कोई अगर ये बोल रहा है क्या ईएमआई हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है, आई वॉन्ट टू बाय, ये मशीन कितने साल चलेगी, आई एम इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट, इसकी क्वालिटी पे बात कर रहा है। राइट। बट कुछ सवाल अटपटे से होंगे जिनका आंसर कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब आपको टाल रहा है, कनेक्टिविटी मिसिंग। सारा फोकस कनेक्टिविटी पे डाल दो। प्रेजेंटेशन क्लोजिंग कुछ नहीं है। आपका सीनियर अगर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, बहुत अच्छी देते हैं, और आप नहीं दे सकते, भूल जाओ। आपके सीनियर को प्रेजेंटेशन अच्छी देनी आती होगी, लेकिन आपको रिलेशन अच्छा बनाना आता है, जीत आपकी होगी, ध्यान रखना।
वो पता क्या बोलेंगे, सर आपके फेस वैल्यू पे पैसे दे रहा हूँ, मेरे को प्रेजेंटेशन से कोई मतलब नहीं, मुझे इस मशीन से कोई मतलब नहीं है, आपके कहने पे ले रहा हूँ। ये जो शब्द है ना वो ट्रस्ट पे आते हैं। तो ट्रस्ट बिल्ड करो लोगों के साथ, रिलेशनशिप बिल्ड करो। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। जो लोग किसी को उधार देते हैं वो रिलेशनशिप पे देते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी फैक्ट्रीज हैं, 20-20 साल पुराने क्लाइंट है उनके, उनको 20 साल से उधार दे रहे हैं और आज तक मिले भी नहीं। मैं एक मेरे कैंगन के क्लाइंट हैं, उनका जूतों का काम है, मैन्युफैक्चरिंग है, उनके ट्रेडर बैठे हैं साउथ इंडिया में, विजयवाड़ा में। वो नरेला दिल्ली से विजयवाड़ा माल भेज रहे हैं 22 साल से, और आज तक एक बार भी फिजिकली नहीं मिले। सारी डीलिंग 22 साल से फोन पे हो रही है, सिर्फ व्यवहार है और रिलेशन। तो बिजनेस सिर्फ रिलेशनशिप पे चलता है। आपका पैसे देने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आपका रिलेशन टूट गया लेकिन आपकी सारी चीजें अच्छी हैं तो बिजनेस वहां कोई नहीं करेगा। बट व्यवहार बहुत अच्छा है, रिलेशन बहुत अच्छा है, बाकी चीजें अपने आप धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। तनु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। आप सभी को भी गुड इवनिंग। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। सर प्रोस्पेक्टिंग की बात हो रही है तो बस यही सवाल था, जैसे हम किसी मिलने वाले के पास जाते हैं, वहां कोई अनजान भी मिल जाता है, तो कोई भी इंसान हो, जाना वाला हो या अनजाना वाला हो, हम कुछ कॉमन लाइंस चाहिए हमें जो हम हर जगह यूज कर सकते हैं। चलो मैं आपको, ठीक है, मैं समझ गया। और कोई क्वेश्चन? सर बस अभी तो इसका आंसर थोड़ा अटपटा सा है, बट आप शायद मेरी भावनाओं को समझ पाएंगे, मेरे शब्दों पे मत जाना। एक 18 साल का लड़का एक लव गुरु के पास जाता है और लव गुरु को बोलता है कि मुझे 5 ऐसी लाइनें बता दो जो हर लड़की पे फिट हो जाए और मैं किसी को भी बोलूं और वो हाँ कर दे। ऐसी कोई लाइनें बनी ही नहीं, राइट, जिससे आप किसी को इंप्रेस कर पाए। वो सेम लाइनें किसी और पे मारेंगे तो हो सकता है वो आपको थप्पड़ मार रहे हो लड़की, राइट, और किसी के लिए हो सकता है वो लाइनें एक, मतलब उसकी इमेजिनेशन हो, यार मैं तो ऐसा सोचा करती थी, कोई काश ऐसा लड़का मिल जाए, राइट, और किसी के लिए हो सकता है वो लाइनें इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती, यार ये तो मेरे को हर लड़का बोलता है। पॉइंट समझी क्या है, राइट? भावना समझनी है, शब्दों पे नहीं जाना। तो भावना ये है, ऐसी कोई लाइन नहीं बनी जो सबके लिए कॉमन। हर इंसान अलग है, हर इंसान की प्रॉब्लम अलग है, हर इंसान के सिचुएशन अलग है, हर इंसान की कंडीशन अलग। उस वक्त उसको क्या चाहिए वो बिना उससे बात करे आप नहीं समझ सकते। हाँ, अगर आप ओपन मार्केट में काम कर रहे हैं, राइट, जैसे आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहे हैं, आपने गूगल पे अपनी ऐड डालनी है, फेसबुक पे ऐड डालनी है, या आपने टीवी पे ऐड चलानी है, अब आप मास को कैटर कर रहे हैं, मासिस को। जैसे आप कॉलेज में गए, स्टेज पे सामने 500 बच्चे बैठे हैं, उन 500 बच्चों को एड्रेस करना है, वहां 2-4 कॉमन लाइनें चल जाएंगी, 1-to-1 में नहीं चलेंगी। उन कॉमन लाइनों में से जो उसके लिए होंगी वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे फेसबुक पे कितनी सारी आप एड्स देखते होंगे प्रोडक्ट्स की, जो आपके काम की नहीं होती आप छोड़ देते हो, बट जिसके काम की होती है वो तो रुक जाता है वहां पे। तो मासिस के लिए जब आप किसी मास ऑडियंस को कैटर कर रहे हो, वहां पे कुछ कॉमन लाइन आप चल जाएगी। क्या, जैसे वो बोलते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, राइट? जिनको इंटरेस्ट है कि टूथपेस्ट में नमक होना चाहिए वो रुक जाएंगे, वो सुनेंगे, वो देखेंगे अच्छा ऐसा क्या है टूथपेस्ट में। जिनके बाल झड़ रहे हैं वो सुनेंगे, जिनके नहीं झड़ रहे वो आगे बढ़ जाएंगे। तो कॉमन 1-to-1 के लिए कॉमन नहीं है, मास के लिए बहुत सारी कॉमन चीजें हम आपको स्क्रिप्ट दे सकते हैं। बट जैसे हम स्टेज पे डेमो देते हैं तो हम किसी पर्सनली किसी पर्सन को एड्रेस नहीं कर रहे, हम मास को एड्रेस कर रहे हैं, 150 लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, 125 लोग वहां बैठे हैं, राइट। तो वहां पे हम किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात करेंगे, बाकी बोलेंगे यार ये मेरे मतलब की मीटिंग ही नहीं थी। तो वहां पे हमें कॉमन
जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको एड्रेस करना पड़ता है। कॉमन जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज है, कैंसर है, अर्थराइटिस है, लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, वहां कोई ना कोई किसी ना किसी को किसी ना किसी प्रॉब्लम से रिलेट कर लेगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिजनेस प्लान है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम होगी, तो कॉमन में फिर बहुत सारी हम प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करते हैं। बट जहां डायबिटिक प्रॉब्लम है वहां हम किडनी की बात क्यों करेंगे, जहां किडनी की प्रॉब्लम है वो हम हार्ट की बात क्यों करेंगे, जहां हार्ट प्रॉब्लम है वो हम कैंसर की बात क्यों करेंगे। तो जो 1-to-1 की बात है तो वहां पे पर्टिकुलरली अपने सामने वाले को समझना पड़ेगा। योगेश, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। या हाय, गुड इवनिंग हाँ ऑल। जी, गुड इवनिंग। जो अपने तनु जी बोल रहे हैं 1-to-1 से रिलेटेड, एक पॉइंट है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से ऐड करना चाहता हूँ श्योर। कि जैसे आप 1-to-1 में मोस्टली जिनसे भी बात करते होंगे, आई एम श्योर आप ओल्ड मार्केट में ज़्यादा बात करते हैं, आई थिंक, राइट तनु जी? मतलब अननोन लोगों से ज़्यादा बात करते हैं कि आप अपने नोन नोन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं 1-to-1? सर जैसे मार्केट में जाते हैं, क्योंकि रिलेशन रिश्तेदार तो कहते हैं कि सब एक जैसे होते हैं, जैसे बाहर मार्केट में जाते हैं, जिस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ वहां पे एक मतलब थोड़ा सा जानने वाले हैं, बाकी सब अनजानी है। मान लो मैं एक दुकानदार के पास गई, उससे मेरी रिलेशन ठीक है, मतलब उसे पता है, प्राइस का भी पता है, कैंगन का भी पता है। मैं अगर उससे बात कर रही हूँ वहां पे, तो दुकान पे तो कोई भी आएगा तो वहां जिक्र छिड़ जाता है कि क्या बात है, कैसा है। मैं भी अगर कुछ ना बोलूं तो बराबर वाला बंदा बोल देता है कि पानी का है, कुछ ये है वो है। तो उस सिचुएशन में हम अपनी बात को कैसे रख सकते हैं बिना लंबी बात करें, शॉर्ट शब्दों में? या तो नंबर एक्सचेंज होंगे, या फिर वही थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि वहां पे ज्यादा रामायण ना सुना के वहां कुछ चुनिंदा शब्दों में हम अपनी बात को रख सकते हैं, बस वो ही। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, आपने आज तक कितने लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्रोच किया है? अब गिनौत्री में तो याद नहीं है, पर ठीक ठाक बंदे हैं जिनसे मैं मिल चुकी। किया होगा 20, 25, 50 लोगों को, तो कितने लोगों को? देखिए, आप जैसे मनीष जी ने बताया ना, जो अभी तक जो भी चीज मनीष जी ने बताई, दैट इज, मतलब जो उन्होंने बताया, इट्स लाइक कि एक 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 पेड़ काटने वाला पेड़ काटने से पहले अपने एक्स को शार्प करता है। तो ही इज एक्चुअली हाईलाइटिंग दोज थिंग विच इज अबाउट अपने अपने एक्स को शार्प करना, राइट? तो हो सकता है कि जितनी भी चीजें उन्होंने बताई, इस मीटिंग में अगर 80 लोग बैठे हुए हैं, 60 लोग बैठे हुए हैं, इसमें से हो सकता है कि 80%, 90% लोग उस तरीके से ना कर पाए। पहला पहला सवाल ये है कि अगर उस लेवल पे हमें उन लोगों से बात करनी है, तो हमने आज तक कितने लोगों को टच किया है? हमने मतलब एक्सट्रोवर्ट बनकर हमने कॉन्फिडेंटली आज तक कितने लोगों से बात की है? आपने जैसे आपने बताया कि शॉपकीपर के पास गए, आपने बात करने की कोशिश की, आपने 1 मिनट बात की, चाहे 2 मिनट बात की, 5 मिनट बात की, और आपकी उन 5-10 मिनट की बातों में ही आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो जाएगी। जरूरी नहीं कि वो आपको आपके आपके कंटेंट को ही पकड़े। हो सकता है कि ही लाइक्स यू, आपकी प्रोस्पेक्टिंग आपको पसंद करने में भी हो सकती है। नंबर 2, मैं जिस चीज को हाईलाइट करना चाह रहा था कि आप मनीत, आप भी इसमें थोड़ा सा मुझे मतलब इसमें ऐड ऑन करना, कि जैसे मैं 1-to-1 के लिए मोस्टली लोगों से कोलैबोरेट करने की बात करता हूँ। जैसे मैं अपना एक पोर्टफोलियो बताता हूँ, व्हाट डू आई डू, मैं मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरा क्या प्रोफेशन है, और इसमें मैं किस तरीके से लोगों को हेल्प करता हूँ। तो मान लीजिए अगर मैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट को कॉल कर रहा हूँ फोन कॉल पे, तो मैं उससे कोलैबोरेट करने की बात करता हूँ आजकल, विच इज दिस इज वेरी मच इन ट्रेंड। जैसे आपने एक ऐड भी देखा होगा रिसेंटली, मैनकाइंड कंपनी और बीकानेर वालों ने के एक ऐड आया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा,
the family is sitting in the restaurant and that the couples they're talking about each other कि मुझे वेज पसंद है, मुझे खाना पसंद है। पर उसने जैसी लड़की ने पूछा कि मुझे दवाइयाँ, अच्छा आप दवाइयाँ कौन से खाते हो, तो दवाइयाँ तो मैं इस कंपनी की खाता हूँ, तो इस कंपनी की खाता हूँ, तो ये तो अच्छा ये तो नॉन वेजिटेरियन है, मतलब ये तो उस तरीके से कंपनी ने हाईलाइट करने की कोशिश की कि दे आर कोलैबोरेटिंग समथिंग एंड एक प्रोडक्ट पे आके चीजें कंक्लूड होती हैं। तो वैसे ही अगर हमें किसी 1-to-1 से कभी भी कोई बात करनी है तो यू शुड हैव अ पोर्टफोलियो। आप अपना एक कोई भी मतलब एक फेक नहीं, मतलब एक जो भी चीज आप करते हैं उसको आप क्रिएट कीजिए, उसके बारे में आप उसको बताइए कि मैं ये करती हूँ, आप क्या करते हैं, तो हम दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं आगे। मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है जो आपके ही प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को हील करने में मदद करते हैं, बट आपका जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। मैं कैसे हेल्प करता हूँ, मैं एक हाइड्रोजन थेरेपी के थ्रू हेल्प करता हूँ। तो हम लोग आपके इस काम में मैं आपको और रिटेन करने में मदद कर सकता हूँ, आप मुझे मेरे प्रोफेशन में मेरे बिजनेस में मदद कर सकते हैं, इसके लिए हम बैठ सकते हैं। तो ये दिस इज हाउ आई डू जर्नली 1-to-1 डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, डेंटिस्ट, इन सभी लोगों को मैं रैंडमली कॉल करता हूँ और बात करता हूँ उनसे मिलने के लिए, फिर देन आई प्रपोज माई थिंग्स। बाकी जैसे इसमें मैं पूरी कॉन्वर्जेशन में जो अभी मनीष जी ने बताया कि प्रोस्पेक्टिंग दिस इज हाउ वी शुड डू, मैं बहुत इससे इम्प्रेस्ड हूँ। मैं जिस तरीके से ये करते हैं मैं शायद उस तरीके से ना कर पाऊँ, बट मैं डायरेक्ट सेलिंग में 12 साल से हूँ। मैं इतना बताना चाहूंगा, हो सकता है कि हम लोग उस तरीके से ना कर पाए, बट हम बाय डूइंग द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, बाय प्लेइंग विद मोर नंबर्स, हम लोग उस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। एंड विच इज अ वेरी आई मीन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस। अगर हम लोगों को क्वालिटी में रिजल्ट लेके आना है तो हमको इस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग को करना ही पड़ेगा, आई बिलीव। या मनीष, व्हाट डू? थैंक यू। सो देखिए, पहली चीज मैंने आपको शुरू में एक लाइन बोली थी, अगर आपको याद हो, कि आपके शुरू के 15 से 20 शब्द, शुरू के 15 से 20 शब्द सामने वाले को आकर्षित करने चाहिए आपकी ओर, आपके प्रोफेशन की ओर। अगर आपकी शुरुआत वीक है, बाद में फिर आप कुछ भी बोलेगा ठीक है अभी टाइम नहीं है, तो ये प्रैक्टिस करनी है। किसी भी मैच की शुरुआत अच्छी होगी तो एंड अच्छा होगा, मैं बार बार बोलता हूं। तो आप एक मैच खेल रहे हैं, उस मैच के 4 स्टेप्स हैं। आप कॉलिंग करते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, फिर आप क्लोजिंग करते हैं। बट शुरुआत अगर वीक है, ऑब्लिगेशन में प्रेजेंटेशन मिल भी गई, चलो यार ये बंदा 4 बार बोल चुका है यार, इसको टरकाने के लिए दे देते हैं टाइम। जैसे विनय शर्मा जी मेरे से मिलने आए थे, किसके रेफरेंस से? राकेश जैन जी के रेफरेंस से। राकेश जैन जी चेन्नई बैठे हैं, वो विनय जी से किसी ऑफिस में मिले थे दिल्ली में, जब वो दिल्ली थे, नंबर एक्सचेंज हुआ। उन्होंने फोन किया चेन्नई से राकेश विनय जी को कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर मनीष जी से मिल लो। 2-4 बार बोला होगा। विनय जी मुझे मना करने आए थे स्पेशली मिलने के लिए कि मुझे आज के बाद किसी डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम के लिए कोई कॉल मत करना, मैं स्पेशली आपको इतनी दूर से ईस्ट दिल्ली से बोलने आया हूं जनकपुरी। अब जब वो आ गए तो कैसे जा सकते हैं? तो 5 घंटे हमारी मीटिंग चली और उन्होंने पूरा कार्ड स्वैप किया। जो बंदा ये बोलने आया था कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है आपके काम में, सॉरी, मैं देखना ही नहीं चाहता, कहने का बात में फोन पे भी बोल सकता था, लेकिन फिर राकेश जी फोन कर देते। ऐसे और भी बहुत सारे टेस्टमनी है जिन्होंने ये बोला कि मैं तो यार मना ही करने आया था, बट वो कन्वर्ट क्यों हुए? वो कन्वर्ट उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की वजह से हुए। हम बहुत सारे प्रोस्पेक्ट छोड़ देते हैं, हम बहुत सारे प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें उनकी प्रॉब्लम नहीं पता। हमने अपना सॉल्यूशन तो दे दिया, बट वो सॉल्यूशन उनकी प्रॉब्लम में हिट ही नहीं हुआ। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको सामने वाले के बारे में नहीं पता तो प्रेजेंटेशन के अंदर किसी भी बीमारी का जिक्र मत करो। क्या पता वो हेल्दी हो। शुरू में मैं क्या करता हूं बता देता हूं। मैं बात बड़ी बहुत शुरू में तो हर आदमी, जैसे योगेश ने बताया कि हो सकता है कि मैं मनीत की तरह प्रोस्पेक्टिंग ना करूं या आप ना कर पाओ, मेरा अपना एक्सपीरियंस, उनका अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं हमेशा अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीख लेता हूं। मैं 10 लोगों को डेमो देता था, 22 डेमो दे दिए, 25 डेमो दे दिए, ऑर्डर ही नहीं आ रहा।
मैं अपने साथ बैठा, खुद एनालाइज किया कि मैंने इन 25 लोगों से गलती क्या करी। सारे लोगों के पास पैसे की दिक्कत नहीं है, सभी घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, ये सेल क्यों नहीं दे रहे? 5-5 हजार रुपए की रात को पार्टी कर लेते हैं, रोज रोज 1.5 लाख रुपए महीने की पार्टी उनके लिए पीनट्स है। घर में जैगुआर खड़ी है, BMW खड़ी है, मेरे कितने सारे दोस्त हैं, कितने सारे क्लाइंट्स हैं। प्रॉब्लम क्या है? जब मैंने डीप डाउन प्रॉब्लम समझी तो मैं हथौड़ा गलत जगह मार रहा था। फिर मैं दोबारा उनके पास गया। मैं स्टोरी बता रहा हूं आपको। 2020 में मैंने मशीन ली थी, और मशीन लेने के कुछ दिनों के बाद मैंने एक डेमो दिया, और उस डेमो को रोहित शर्मा जी ने दिया मेरे साथ। मैंने नहीं दिया था डेमो, रोहित शर्मा जी ने दिया। डेमो दिया, बहुत अच्छा, वाह वाह हो गई, चलो ठीक है, हम आ गए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट है, फैमिली रिलेशन। मैं उनको फोन करूं, फोन ना उठाएं, एक फोन ना उठाएं। फिर हफ्ते बाद उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आता था, कॉल भी नहीं आता था। हाँ जी, आपका कॉल आया था, फॉर्मेलिटी के लिए। उनको पता है मैं कॉल क्यों कर रहा हूँ, उन्हें 3 लाख रुपए की बात है। तब मैं इस बिजनेस में एक्टिव नहीं था इतना। मैं जिस महीने फुल टाइम आया, अगस्त 2021, मुझे अच्छे से वो दिन याद है, शायद 10-12 अगस्त का दिन था। मेरे पास कोई काम नहीं होता था, फुल टाइम था, टीम थी नहीं, छोटी सी टीम थी, टीम में इतने एक्टिव लोग नहीं थे, 17-18 सेल्स हुई हुई थी। मैं सुबह घर से निकल जाता था गाड़ी उठा के। कोविड खत्म ही हुआ था, 2021 अगस्त की बात बता रहा हूँ, सेकेंड वेव खत्म हुई थी, और मैं घर नहीं बैठता था। मेरे पास काम होना हो, मैं अपना गाड़ी लेके फील्ड में AC चला के सो जाता था, बट घर नहीं जाता। तो मैंने कहा अब कहाँ जाऊं यार, आज इस महीने 3 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए की किस्तें कटनी है, तो आपके मन में स्ट्रेस है, आपके पास एक टारगेट है, वो पूरा करना है आपको। मैंने कहा यार मैं इन लोगों को फॉलोअप करता हूँ। मैं उनके ऑफिस के नीचे पहुंचता हूँ। अब मेरी टेक्निक देखना आप, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम तो काम तो था ही नहीं, मैं उनके ऑफिस के नीचे जाके उनको कॉल करता। लकीली उन्होंने फोन उठा लिया। मैंने कहा सर मैं ना रजौरी गार्डन आ रहा हूँ थोड़ी देर में, मेरी एक मीटिंग है, आधे घंटे के बाद फ्री हो जाऊंगा, आपके साथ चाय पीनी है। कह रहे आ जाओ। अब वो घर नहीं बुलाते थे कि घर पे तो वाइफ डांटेगी, मनीत को बुला लिया, 3.25 लाख रुपए ये वो। मैं घर गया। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो मैंने देखा उनके दांतों में ना कुछ खालीपन लग रहा था मुझे, बहुत। मतलब अर्जुन ने मछली की आंख पकड़ी हुई थी, मतलब समझो आप बात को। जब वो बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यार उनका मुंह थोड़ा टेढ़ा करके बोल रहे हैं, मुंह में कुछ गैप है। मैं कहा सर कुछ प्रॉब्लम है? कह रहे यार वो दांत ना, पता नहीं 12-13 दांत उनके टूट गए। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे डायबिटीज की वजह से। अब ये बात मैंने पकड़ ली। मैंने कहा देखो सर ऐसा है, आपका मेरा फैमिली रिलेशन, मुझे पैसे नहीं चाहिए आपसे, मशीन आज शाम को आपके घर पहुंच जाएगी। कह रहे तेरी भाभी नहीं मानती। मैं कहा अच्छा ऐसी बात है? मैंने भाभी को फोन किया उन्हीं के सामने। उन्होंने बोला तेरे भैया नहीं मानते। भैया मेरे सामने बैठे हैं, रियल स्टोरी बता रहा हूँ बिल्कुल आप। तो उन्होंने बोला था कि तू भाभी से टाइम ले ले अपनी, उनको ये मत बोलियो कि तू मेरे सामने बैठा है। मैंने कहा भाभी मैं शाम को 7:30 बजे आ रहा हूँ। कहते भैया से पूछ ले, मेरी तरफ से तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उनको पता है मैं कैंगन के लिए आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। वो तो मेरे सामने ही बैठे हुए थे। मैं 7:30 बजे पहुंचा और दोबारा डेमो दिया, लेकिन अब डेमो जो था वो उनके लिए था। पहले जो डेमो था वो मशीन का था, पहला जो डेमो था वो मशीन का डेमो था। जो दूसरा डेमो था वो उस पर्सन के लिए था। आप मशीन का डेमो दे रहे हो, कैंगन का डेमो दे रहे हो, या सामने वाले के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो, इस बात को बस समझो। जब आप बात कर रहे हो तो सामने वाले की प्रॉब्लम को डायग्नोस करने का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए मीटिंग कर रहे हो, या अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मीटिंग फिक्स कर रहे हो। आपको समझ आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास एक बहुत अच्छा जापान का प्रोडक्ट है, वाटर आयोनाइजर है, मुझे आपको दिखाना है। अरे कितने का है? कौन? अरे नहीं नहीं मेरे लिए नहीं है। रेट सुनते ही मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर ने किसी पेशेंट को पेपर पे ये लिख दिया कि
तुम्हारा ये ट्रांसप्लांट होना है, इसमें 9 लाख रुपए का खर्चा है। एक पेशेंट पलट के बोल दे ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि बात उस पेशेंट के उस प्रॉब्लम की हुई, वहां पैसा मैटर नहीं करता। तो ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है। फिर ऐसे मैंने जो 22 डेमो थे, 25 डेमो थे, जिन लोगों ने शुरू में सबने मना कर दिया था, मैं सबके पास गया। 18-19 क्लोज हो चुके हैं, बहुत 4-5-6 बचे होंगे। वो वैसे भी नहीं होंगे क्लोज, क्योंकि टच में नहीं है, शुरू में गलतियां कर दी, रिलेशन स्ट्रांग नहीं था। जिनके साथ रिलेशन स्ट्रांग था उनके साथ तो दोबारा हम पहुंच गए, बट जिनके पास रिलेशन नहीं, उनका घर नहीं पता, या ऑफिस चेंज हो गया, या जो भी है, तो जिनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, अगर वो भी आपकी मशीन नहीं ले रहे तो आपने कुछ प्रॉब्लम, आपने कुछ गलती करी। मैं रिलेशन स्ट्रांग की वो बात नहीं कर रहा जो आपके रिलेटिव्स हैं। हो सकता है आपके दोस्त के साथ आपके रिलेटिव से ज्यादा अच्छा रिश्ता हो सकता है आपके क्लाइंट के साथ आपके दोस्त आपके रिलेटिव से ज्यादा ट्रस्ट हो। रिलेशन की बात कर रहा हूं जहां ट्रस्ट है, जहां म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जहां आप एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स के लिए खड़े हो। ये वहां, ये बहुत डीप का टॉपिक है। 90% लोग मशीन बेचने निकल रहे हैं। मैं नहीं बेचता सर मशीन। मेरे आज भी मेरे एक फ्रेंड ने मैसेज किया, मैं दिखाता हूं आपको। मतलब मैं आपसे जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ये किताबी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको इसलिए कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा। उसका मैसेज आया, मनीत कैंगन मशीन किस्तों पे लगानी है भाई। बस इतना ही मैसेज आया, कोई डेमो नहीं हुआ आज तक। अब ये क्यों होता है? क्योंकि मेरे, आप कभी स्टेटस अगर गौर करोगे व्हाट्सएप पे, हर दूसरे दिन कैंगन वाटर बेनिफिट या डेमो का स्टेटस लगा होता है। एक आदमी बार 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 बार। अच्छा चलो मैं एक चीज बताता हूँ, पूछता हूँ। किसी को पहले अनम्यूट करूंगा, क्योंकि जवाब आएगा तो आपको समझ आ जाएगा। देवेंद्र जी आपको अनम्यूट करो। देवेंद्र जी अनम्यूट करिए। हेलो। देवेंद्र जी, जब कपड़े धोने के डिटर्जेंट में आपको कौन सी कंपनी सबसे पहले आपके दिमाग में आती है? कपड़े धोने में टाइड 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 हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया ना। हाँ जी। स्किन केयर का चलो इसको छोड़ो, मीठे में, चॉकलेट में सबसे पहले कौन सी कंपनी आती है? कैडबरी क्यों? क्या कैडबरी से स्वाद चॉकलेट मार्केट में नहीं है? कैडबरी की चॉकलेट इस दुनिया की सबसे अनहेल्दी चॉकलेट है, 60% चीनी है, क्योंकि उनकी विजिबिलिटी उन सारे चॉकलेट के ब्रांड से ज्यादा है। विजिबिलिटी, क्या आप कैंगन के लिए मार्केट में विजिबल हो? जब जब मेरे मोबाइल में 2000 कॉन्टेक्ट हैं, जब जब किसी के दिमाग में कैंगन आए तो एक ही नाम आए, मनीतपुरी। बस आप कितने विजिबल हो, कितने कॉन्फिडेंस से अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो। आपको एक एक्टर बनना पड़ेगा, आपको एक अच्छा डायरेक्टर बनना पड़ेगा, आपको कुछ स्किल्स को सीखना पड़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए। वो कब आएगा? रोहित शर्मा जी एक बात बोलते हैं, बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है। आप कैंगन में हो और आप कामयाब हो जाओ, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर कैंगन आपके अंदर है तो आप 100% कामयाब हो। आपका कैंगन में होना और कैंगन का आप में होना बहुत फर्क है। दूसरी चीज, सुदेश मलिक जी की ट्रेनिंग हुई थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। कुछ लोग बोलते हैं सर लोग मुझसे नहीं जुड़ते, वो बोलते हैं लोगों को जोड़ने का काम ही नहीं है, ये लोगों से जुड़ने का काम है। ये लोगों को जोड़ने का नहीं, लोगों से जुड़ने का काम है, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने का काम है। बहुत फर्क है इन दोनों बातों। हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं जुड़ रहे, खुद सबसे दूर दूर है। पहले खुद तो सीखो कि लोगों से कैसे जुड़ते हैं। लोग अपने आप आपसे जुड़ जाएंगे। लोग आपकी विचारों से जुड़ते हैं, आपकी शक्ल देख के कोई नहीं जुड़ेगा। आपका पैसा देख के एक बार दो बार जुड़ जाएंगे, व्यवहार खराब हुआ तो चले जाएंगे। आपका व्यवहार, आपके विचार ही आपके लिए एक बहुत बड़ा टूल है, इससे बड़ा टूल नहीं है। आप कितने अच्छे स्पीकर हैं, आप कितने अच्छे दिखते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, ये सारी चीजें फीकी पड़ जाएंगी, लेकिन अगर आपके विचार, आपका व्यवहार वीक है। विचार व्यवहार माइंडसेट का पार्ट है।
माइंडसेट, मानसिकता। प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है, आपकी काबिलियत का पार्ट है। एक काबिल इंसान फेल हो सकता है अगर उसकी मानसिकता खराब है तो, लेकिन एक किसी की मानसिकता अच्छी और काबिलियत नहीं है, वो कामयाब हो सकता है। तो हमें किसके ऊपर ज्यादा काम करना है? काबिलियत पे नहीं, मानसिकता पे काम करना है। इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, टैलेंट इज नॉट इनफ, नेवर, ये नॉट है, टैलेंट इज नेवर इनफ। जॉन सी मैक्सवेल की किताब है। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो मंगवा लेना, अमेजोन से मिल जाएगी आपको, हो सकता है हिंदी में भी मिल जाए, आप चेक कर लेना। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है पढ़िए किताबें, टैलेंट इज नेवर इनफ। उसमें एक मैच का जिक्र किया गया है। एक ब्रिटेन में एक मैच हो रहा था, फुटबॉल मैच। हाईली टैलेंटेड टीम एक नई टीम के साथ हार गई, हाईली टैलेंटेड, सारे प्लेयर अपने आप में धुरंधर, मतलब एक एक बंदा सचिन तेंदुलकर के बराबर समझ लो, अपने अपने फील्ड का मास्टर, लेकिन हार गई क्योंकि टीम के अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम थी, टैलेंट की कमी नहीं थी। और एटीट्यूड मानसिकता की दिक्कत है, मानसिकता की प्रॉब्लम थी। जैसे चक दे इंडिया में एक डायलॉग बोलते हैं शाहरुख खान कि जब उनका टीम का सिलेक्शन होता है तो सबसे पूछा जाता है तू किस टीम से है, बोलते हैं मैं हरियाणा से, मैं पंजाब से, मैं दिल्ली से, मैं आंध्र प्रदेश से, और वहीं पे उनका सत्यानाश हो जाता है। वो बोलते हैं हम भारत के लिए खेल रहे हैं, हम सब कहां से, भारत से। तो ये मानसिकता थी कि सबको एक करना है, सबको जोड़ना है। उसी तरीके से आप जब अपनी टीम बनाएंगे तो आप अपनी टीम में क्या मानसिकता डालेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी मैं रोहित जी को अनम्यूट करूंगा, उसके बाद हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मनीत। मैं ना एक्चुअली मीटिंग को वाइंड अप करूंगा। एक जो तनु जी की एक स्टेटमेंट थी कि पूछना चाह रही थी कुछ, तो बस मैं एक बारी उनसे बात कर लेता हूँ। उन्हें वैसे मैंने कुछ सेंड करा है जहां तक मैं समझ पाया हूँ। तनु जी को एक बारी आप ऑन करना, मतलब उनका। हाँ जी तनु जी। जी सर। आई थिंक आपका सवाल ये था कि जो आप डायरेक्टली किसी से इंटरेक्ट करते हैं, आप उनसे जी बात क्या करें जिनको आप, वो लोग आपके फेस वैल्यू को जानते हैं, लेकिन आप उनसे अपनी बात कैसे रखें, ऐसे ही सवाल है आपका। जी जी, कुछ लोग हमें बिल्कुल अनजान मिल जाते हैं जिनका हमें नाम तक नहीं पता होता। जिनका नाम भी नहीं पता होता, अनजान मिल जाते हैं, ठीक है ना। जी तो आप उनको अपनी बात कैसे रखना चाहें, ये चाह रहे हैं। जी, वे क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे सामने से कि मैम आप क्या कर रही हैं, क्या बेच रही है, या क्या दिखा रही है, क्या बोल रही है, क्या समझा रही है, कुछ भी। तो हम्म कभी कभी हम बात करते रहते हैं तो बीच में से ही कोई भी एकदम टपक जाता है, जैसे कि उसे पूरी बात का पता नहीं, जो हो बोल दिया हमने वो उन्हें सुना नहीं, लेकिन जहां बात अब चल रही है वो उसी समय बोल देता है कि मैम क्या समझा रहे थे आप, हमें भी बता दीजिए, ऐसा कुछ करके। तो उस समय हम रिएक्शन भी, मैनर, मतलब रिएक्शन जो हमारा होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हम क्या बोले वो ज्यादा महत्व। देखिए, शुरुआत में मैं आपको अभी एक मैंने पैम्फलेट सेंड करा है आपको, जी ठीक है सर। ना, हाँ। जिसको मैं ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ अभी, ठीक है। आप उस पैम्फलेट को यूज कर सकते हैं। ओके सर। कैसे यूज करना है ये मैं भी आपके सामने करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जी सर। जैसे ये एक पैम्फलेट है, ठीक है। मैं भी आपके सामने इसको रीड करूंगा। जनरली मैं इसे से प्रेजेंटेशंस, ये एक प्रोस्पेक्टिंग का काम करता है बड़े लेवल पे, और एक पर्सन के अंदर एक क्यूरियोसिटी को क्रिएट कर देता है। जैसे आप जब उससे डिस्कस करते हैं, मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो आप उनसे ये बात करते हैं कि सर, मैं एक्चुअली मदद करती हूँ लोगों को एक एफर्टलेसली, यानी कि बिना एफर्ट किए, बिना मेहनत के, कैसे वो अपने जीवन में सेहतमंद रह सकते हैं, ठीक है। ओके। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा टास्क क्या है, लोग एफर्ट करना नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि सेहत को अचीव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है ना। जी तो आप उनके सामने किस तरीके से, वो कहेगा कैसे, सर आप, हम सभी ने सुना है और पढ़ा भी है, जल ही जीवन है, मानते हैं आप, कहेगा हाँ। लेकिन हम जो पानी पी रहे हैं, क्या उसमें जीवन है? ये मैं जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ, जी सर। ठीक है। अगर हम अपने पानी की गुणवत्ता को ठीक कर लें तो हम खुद को आने वाली कई बीमारियों से और तेजी से आने वाले बुढ़ापे से बचा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। तो मैं जी जो सर। आपसे मिलूंगी, मैं जब आपसे मिलूंगी तो मैं कुछ निम्नलिखित बातों के ऊपर आपसे बात करूंगी। पहली बात,
आप जो पानी पी रहे हैं, आपका पानी साफ तो है, लेकिन क्या आपका पानी सेहतमंद भी है? इसके ऊपर मैं बात करूंगी। आज तक आपने जूस पीकर सेहत बन सकती है ये तो सुना होगा, पानी पी के भी सेहत बन सकती है, ये मैं आपसे शेयर करूंगी। दूसरी बात, पोषण के लिए जो भी कुछ आप खाते हैं, क्या आपका पानी उस पोषण को आपकी कोशिकाओं तक पहुंचाने में सक्षम है? ये दूसरी बात मैं करूंगी आपसे। तीसरी, क्या आपका पानी आपके अनाज और फलों और सब्जियों से कीटनाशक दवाओं को साफ कर पाता है? ये बात मैं करूंगी। क्या आपका पानी आपके शरीर में जितने विषैले पदार्थ हैं उसको बाहर निकालने में सक्षम है? इसके ऊपर मैं बात करूंगी। क्या आपका पानी आपकी कोशिकाओं को ऊर्जा दे पा रहा है? पांचवी बात में ये भी बात करूंगी। तो इन सब बातों को अगर आप रेली में, और इवन जो इस पानी से आप नहाते हैं, आपका परिवार नहाता है, क्या वो वाकई में आपकी स्किन के लिए ठीक है? इसके ऊपर मैं बात करूंगी, ठीक है ना। तो अगर कोई पर्सन इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है तो मैं उनको घर पे उस पानी के बारे में कुछ ऐसी बातें करूंगी, ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है इसको प्रूव करूंगी। तो जो इंटरेस्टेड है मैं उन्हीं से बेसिकली मिलती हूँ, वो आपने पर्चा उन्हें दे दी। ओके ठीक ठीक है, इतनी सी बात करी और आपने क्या करा, आपने उनसे दे दिया और नंबर ले लिया, अब टाइमिंग ले लिया, अपॉइंटमेंट फिक्सअप हो गया। ये बेसिकली फ्रंट में यही बातें जो हैं, इसको मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ क्योंकि फ्रंट इंग्लिश हिंदी है और बैक साइड जो है वो इंग्लिश है, ठीक है ना। जी यही सर। बात अगर, हाँ यही बातें हैं, अगर किसी ने इंग्लिश में करनी है तो इंग्लिश में भी लिखी हुई है, ठीक है। जिससे क्या है, आप एटलीस्ट प्रोस्पेक्टिंग इजिली किसी से अगर डायरेक्टली, और ये चीज मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, मैं जब कई प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आज ये भी कमल भी साथ में था, तो मैंने उसे बताया कि इस तरीके से मैंने अपनी पर्सन केमिस्ट वाला जो था उसके सामने मैंने ये रखा था, और मेरे तीन डेमो थे, बस वो ये बातें करके मैंने उसे पहले प्रोस्पेक्टिंग कर दिया, यानी बंदे के अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी, और उसके थ्रू मैंने ये सारी बातें जो है प्रूव कर दी है। जैसे इसमें जो पहली बात थी सेहतमंद वाली, तो मैंने प्लस जी ओआरपी माइनस ओआरपी से प्रूव कर दिया, ठीक है ना। कोशिकाओं तक पोषक पहुंचाने वाली, वो मैंने माइक्रो क्लस्टरिंग से प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पहले जो बताई, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करी और उसके बाद प्रूव कर दी। और यही चीज बेसिकली इंग्लिश में भी लिखी हुई है, फ्रंट में हिंदी और बैक साइड इंग्लिश, तो कैसे भी आप पर्सन यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो आई थिंक शायद आपको ये हेल्प करेगी, ठीक है। जी सर बिल्कुल। अगर आप रोहित जी के बातों को गौर करेंगे तो उन्होंने सामने वाले से सिर्फ सवाल किए, जी जी क्या आपके पानी में ये है, क्या आपके पानी में ये है, क्या जो मैं आपको ऐड बता रहा था कि आपके टूथपेस्ट में नमक, सवाल किए। हम सॉल्यूशन देने शुरू कर देते हैं। मेरे पास एक डिवाइस है जो आपको हेल्दी कर देगी, मैं तो खुद हेल्दी हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है। पहले क्वेश्चन पूछ के उसको खुद आंसर करने दो। जैसे हम सवाल पूछते हैं कि इस बिजनेस को वो लोग कर सकते हैं जिनका जिनका तीनों सवाल का आंसर हाँ में होगा, तो वो इस बिजनेस को पक्का कर सकते हैं। अब सवाल क्या है, क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जो पानी पीते हैं? यस सर। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जो पैसा कमाना चाहते हैं? जी सर। क्या आप उनको हमें मिलवा सकते हो? जी सर बिल्कुल मिलवा सके। तो आप इस बिजनेस के लिए परफेक्ट हो। क्या इन तीनों में से किसी भी सवाल का आंसर कोई कोई भी इंसान ना में करेगा? सर सवाल ही ऐसे है कि कोई ना कर ही नहीं सकता। तो तभी तो एक किताब लिखी गई है, सवाल ही जवाब है, हिंदी में है, अमेजोन पे 100-125 की बुक है, मंगवा लो, पढ़ो उसको, अपग्रेड ओके। करो अपने आप को। जितना अपग्रेड करोगे उतना ज्यादा आपके पास नॉलेज आएगी। थैंक यू सो मच तनु जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, कल दोबारा मिलेंगे। कल हम प्रोस्पेक्टिंग से प्रेजेंटेशन की ओर बढ़ेंगे कि अगर हमें प्रोस्पेक्टिंग कर ली है, टाइम मिल गया, अब हम क्लाइंट को डील कैसे करें। तो बहुत सारी बातें डिटेल में करेंगे। आप इस बात का मैं मानता हूं, मतलब मैं गारंटी तो नहीं लूंगा क्योंकि आपके ऊपर है, बट 21 दिन के अंदर आप सब लोग एक अच्छे प्रेजेंटर, एक अच्छे कंसल्टेंट के रूप में सामने आ जाए। जब आप किसी से बात करेंगे तो आप लोगों से बात कर पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम समझ पाएंगे और उनको प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 21 दिन के बाद आपको अपने अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100%। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, कल दोबारा।